नमस्ते सभी लोगों को। राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज वास्तु के सेशन 4 में। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं 5 एलिमेंट की। और आज की क्लास के बाद आप समझ लीजिए, अगर आपको वास्तु को समझना है या आपको अगर यूनिवर्स को समझना है, तो अगर आप हर एक चीज, जैसे मैंने बताया था आपको कि वस्तु और वास्तु, तो जितनी भी वस्तु हैं इस दुनिया में, मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग भी एक वस्तु हैं। अगर हमारे घर में सोफा पड़ा है तो वो भी एक वस्तु है। हमारे घर में पानी की टंकी है तो वो भी एक वस्तु है। तो ये जितनी भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं, मतलब ये पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है, ये इन्हीं पंच तत्वों से मिलके बना हुआ है। तो अगर हम धीरे धीरे ये सीख जाए कि कौन सा वस्तु किस एलिमेंट को बिलोंग करता है, तो क्या होगा, उस वस्तु को कहाँ पे वास्तु के हिसाब से रखना है वो हम समझ जाएंगे। और अगर हम वो समझ गए तो फिर हमारे घर का वास्तु अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो पंच तत्व के कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं उसी की बात करने वाले हैं। एवरी सिंगल एलिमेंट की बात करेंगे। कट और एक्सटेंशन आपने ऑलरेडी लास्ट वाले क्लास में सीखा हुआ है। घर में चीजें, आज आप क्या सीखेंगे कि कोई अगर एलिमेंट है तो वो इम्बैलेंस स्टेट में है, कट एंड एक्सटेंशन की वजह से अगर इम्बैलेंस है तो ऑलरेडी वो चीज आपको आ गई है। अब अगर किसी एंटी एलिमेंट की वजह से, एंटी एक्टिविटी की वजह से या एंटी कलर की वजह से अगर वो इम्बैलेंस है, तो वो चीजें हम आज सीखेंगे। तो आज के बाद क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर आपने अब तक अपने घर का नक्शा बना लिया होगा, उसको ग्रिड कर लिया होगा, अब आज से आप क्या करना शुरू करेंगे, अब देखना शुरू करेंगे कि कौन सा मेरा एलिमेंट इम्बैलेंस है, कौन सी दिशा इम्बैलेंस है, और उसको फिर मैं एलिमेंटल थ्योरी से बैलेंस कैसे करूं। अगर आपने एलिमेंटल थ्योरी से अपने घर को बैलेंस कर दिया तो आपका घर वास्तु सम्मत हो गया। वास्तु सम्मत मतलब क्या? तो देखिए, वास्तु सम्मत का मतलब क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पे वापस आएंगे, उसके पहले थोड़ी यहाँ पे बात करते हैं। कल जब हम लोगों ने, मतलब जब पिछले क्लास में हम लोगों ने बात की थी, तो मैंने आप लोगों को जो ये डायग्राम है इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, और घर में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है हमने उसकी बात की थी। पिछला वीडियो आप लोग देखेंगे तो ये एक्सप्लेनेशन आपको वहां दिख जाएगा। आज जो है हम लोग थोड़ा सा इसको वापस से टच करेंगे और उसके बाद इंडिविजुअल एलिमेंट पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो जो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था वो क्या देखा था कि घर में जो एनर्जी का फ्लो है वो क्लॉकवाइज होता है। ठीक है? ये सब लोग इससे सहमत हैं। और ये आप समझ लीजिए कि कोई भी पूरे यूनिवर्स में कोई भी अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो वो क्लॉकवाइज ही फ्लो कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे घर में हमें चीजें इस तरीके से अरेंज करनी है कि ये जो क्लॉकवाइज एनर्जी का फ्लो है ये फ्लो मेंटेन है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि जो हम लोगों ने देखा था रिजल्टेंट फोर्स का कंसेप्ट, कि यहां से आपका मैग्नेटिक फील्ड आता है, यहां से आपकी जो है प्राण ऊर्जा आती है, और ये जो है आपका रिजल्टेंट फोर्स है। राइट? मतलब वो नॉर्थ ईस्ट से निकलता है और कहाँ जाता है, वो नॉर्थ ईस्ट से निकल के वो साउथ वेस्ट तक जाता है। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि इड़ा और पिंगला का कंसेप्ट। ठीक है? ये आपकी पिंगला नाड़ी है, ये आपकी इड़ा नाड़ी है। तो ये हिस्सा जो है हॉट है तो ये सन को रिप्रेजेंट करता है, और ये हिस्सा जो है कोल्ड है तो ये मून को रिप्रेजेंट करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो 5 एलिमेंट का कंसेप्ट है कि 5 एलिमेंट को हम घर में अपने किस तरीके से अरेंज करें, किस तरीके से बैलेंस करें कि जो ये रिजल्टेंट फोर्स है वो रिजल्टेंट फोर्स अफेक्टेड ना हो,
ठीक है, जो ये एनर्जी का फ्लो है वो एनर्जी का फ्लो अफेक्टेड ना हो। जब भी आप अपने घर का या किसी के घर का वास्तु कर रहे हैं, अगर हमने ये दो चीजें फिक्स कर दी, वास्तु मतलब क्या, वास्तु मतलब मेरे घर की जो ऊर्जा है वो पॉजिटिव है। मेरे घर की जो ऊर्जा है, मेरा जो घर है वो मुझे ऊर्जा दे रहा है। ऐसा नहीं कि ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन शुरू हो गया यहाँ पे, अब ये घर ऊर्जा देने की जगह पे ऊर्जा लेने लगा। जब ऊर्जा लेने लगा, इसका मतलब क्या हुआ, आपकी एनर्जी ड्रेन करने लगा। जब आपकी एनर्जी वो ड्रेन करेगा तो अल्टीमेटली रोग, हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हर तरीके की चीजें जो जीवन में आपके आने लगेगी। तो ये जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसे मेंटेन रहेगा, इट विल बी मेंटेन्ड थ्रू 5। जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कैसे मेंटेन रहेगा, जब हम 5 एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद तो जब आप, अगर आपने ये दो चीजें अगर अपने घर में फिक्स कर ली, मतलब जो ये एक्सिस है, जो ये एक्सिस है मतलब कौन सा, नॉर्थ ईस्ट, ब्रह्मस्थान और साउथ वेस्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो एनर्जी फ्लो है, रिजल्टेंट फोर्स है, इसमें कहीं भी व्यवधान नहीं होना चाहिए। हम क्या कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जो है ओपन होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट जो है हल्का होना चाहिए, ब्रह्म स्थान क्या होना चाहिए, खुला होना चाहिए, साउथ वेस्ट कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, भारी होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो रिजल्टेंट फोर्स नॉर्थ ईस्ट से निकल के ब्रह्म स्थान से होते हुए साउथ वेस्ट में आ रहा है, वो बाहर ना चला जाए, वो घर में ही बना रहे। कहते हैं ना कि साउथ वेस्ट ओपन नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। क्यों, क्योंकि ये रिजल्टेंट फोर्स फिर घर में नहीं रुकेगा। दूसरा, जो मेरी क्लॉकवाइज जो मूवमेंट है एयर की, एनर्जी की, अगर साउथ वेस्ट ओपन रहेगा तो ये हॉट एयर जो है यहाँ पे ड्राई होने के बाद नीचे से बाहर निकल जाएगी, और ये क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इनफैक्ट क्लॉकवाइज रुक जाए फिर भी ठीक है, वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो आपके घर का वास्तु अच्छा है या नहीं है, उसके लिए एक सिंपल चेक है। आप अपने घर में आते हैं, आपको अपने घर में आके पॉजिटिव फील होता है या बहुत भारी भारी, कभी कभी लगता है ना हमारे घर की एनर्जी बहुत ऐसे हैवी हैवी लगती है। तो अगर आपको अपने घर की एनर्जी हैवी हैवी लग रही है, तो इसका मतलब है कि फॉर एनी रीजन, फॉर सम रीजन, वो जो एनर्जी है जो क्लॉकवाइज मूव करनी चाहिए वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करने लगी है। तो ये दो चीजें, मतलब अगर हमने पंच तत्वों को बैलेंस किया, पंच तत्वों को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और बैलेंस करना बड़ा ही इजी है, बड़ा ही सिंपल है। कलर के माध्यम से, शेप के माध्यम से, और क्या कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल के माध्यम से उनको बैलेंस किया जा सकता है। तो अगर आप अपने घर के वास्तु को देख रहे हैं, और अगर आप रेमेडी प्लान कर रहे हैं, अगर आप अपने घर के वास्तु को फिक्स करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज आपको देखनी पड़ेगी, 5 एलिमेंट को आप देखेंगे, ताकि इस चीज को आपने टेक केयर कर लिया, एनर्जी के मूवमेंट को आपने टेक केयर कर लिया। उसके बाद इस एक्सिस को देखेंगे, इस एक्सिस को आप देखेंगे कि ऐसा तो नहीं कि नॉर्थ ईस्ट छोटा है। नॉर्थ ईस्ट अगर छोटा है, कटा हुआ है, तो फिर नॉर्थ ईस्ट से वो एनर्जी ही जनरेट नहीं होगी। जब वो एनर्जी जनरेट ही नहीं होगी तो वो फिर वो रिजल्टेंट फोर्स जनरेट ही नहीं हो रहा है, तो फिर अल्टीमेटली आपके घर में वहां फिर से रिजल्टेंट फोर्स नहीं आ रहा, वहां पे प्रॉब्लम है। तो नंबर 1 आपने ये फिक्स किया। नंबर 2 आपने मेक श्योर किया कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के आगे बढ़ रहा है, ठीक है, और साउथ वेस्ट में उसको आप कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक। और इसके बाद तीसरी जो चीज आती है वो आपके घर का एंट्रेंस। क्यों, क्योंकि हमारा घर एनर्जी फॉर्म में दो जगहों से ही कनेक्टेड है यूनिवर्स से, एक थ्रू दिस रिजल्टेंट फोर्स, और दूसरा जो है वो हमारा मेन एंट्रेंस, ठीक है।
अगर आपने ये तीन चीजें फिक्स कर दी तो आप ये समझ लीजिए कि आपके घर का 90%, 99%, 100% वास्तु। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है कि हम कोई आर्टिकल यूज कर लें, कुछ यूज करके किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को अगर एक्टिवेट करना है या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से हमें ब्लेसिंग लेनी है, तो फिर हम उस डायरेक्शन में काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? तो इसलिए जो 5 एलिमेंट का कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप 5 एलिमेंट अगर आपके घर में बैलेंस नहीं है तो आपका रिजल्टेंट फोर्स डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है एनर्जी की वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और फिर आपके घर का वास्तु डिस्टर्ब हो जाएगा। सबको समझ में आया ये? सबको समझ में आया तो राइट, प्लीज राइट यस इन चैट बॉक्स, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको समझ में आया। वेरी, जितने लोग मेरे यहाँ पुराने स्टूडेंट हैं सबको याद, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, और वो ये कहता हूँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ठीक है, कि हमें नाभि से सांस लेनी है। बहुत जितने भी मेरे स्टूडेंट होंगे, पुराने स्टूडेंट या वेबिनार में भी मैंने ये बात कई बार कही होगी कि हम लोग हमेशा जो है यहाँ से सांस लेते हैं, हमें हमेशा नाभि से, मतलब जब भी हम सांस लें हमारी नाभि ऊपर जानी चाहिए, राइट? अगर आप सोच के देखेंगे तो जो ये प्राण ऊर्जा, जो ये एयर जो आपके शरीर के अंदर आ रही है, अगर हम नाभि से सांस लेते हैं तो इसकी भी क्लॉकवाइज मूवमेंट शुरू हो जाती है। और जब इसकी क्लॉकवाइज मूवमेंट शुरू हो जाती है तो ये क्या करता है, अब एक ये पॉजिटिव आपका ऑरा क्रिएट करता है। जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या है? वो मूलाधार चक्रा से एनर्जी उठ के आपके आज्ञा चक्रा पे, मैंने पढ़ाया था ना ये, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा हमारे शरीर के अंदर है वैसा ही यूनिवर्स में है। अभी हमने यूनिवर्स में अपने घर में देख लिया, अब उसी चीज को अपने शरीर में देखते हैं। तो जो रिजल्टेंट फोर्स हमारे घर में नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट में जा रहा है, वही रिजल्टेंट फोर्स हमारे यहाँ हमारे शरीर में साउथ वेस्ट, मतलब हमारा जो मूलाधार चक्रा है, मूलाधार चक्रा से हमारे आज्ञा चक्रा पे आ रहा है। ठीक। और जब आप सांस लेते हैं तो क्या होता है, आपने सांस लिया, सांस अंदर गई, आपका पेट बाहर जाता है, यहाँ पे आपका जो सांस की जो दिशा है वो यू टर्न लेती है, ऐसे कर्व लेती है, और फिर ऊपर। तो मतलब इस तरीके से क्लॉकवाइज मूवमेंट, वर्तुलाकार बोलते हैं उसको हिंदी में। जब आप सांस लेते हैं आपका पेट बाहर निकलेगा, और जब आपका पेट बाहर निकलता है तभी आपकी सांस जो है वहां पे मुड़ के ऊपर की तरफ चली जाती है, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो यही डायरेक्शन कंटिन्यू होता है। तो इस तरीके से क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है। जब आप क्लॉकवाइज मूवमेंट अपने बॉडी में प्राण ऊर्जा की क्रिएट करते हैं तो वो क्या करता है, वो पॉजिटिविटी क्रिएट करता है, वो जो मेरा रिजल्टेंट फोर्स है उसको और स्ट्रांग करता है, और उसके बाद मेरे ओवरऑल मैग्नेटिज्म को क्या करता है, वो बढ़ाता है, जिससे मेरे लाइफ में हर तरीके की ब्लेसिंग सक्सेस आना शुरू हो जाता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो ओवरऑल क्लॉकवाइज एनर्जी है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आई होप कि सबको ये वाली चीज भी समझ में आ गई होगी, क्या कहते हैं, जो मैंने अभी अपने बॉडी से रिलेटेड बताया आप लोगों को। ठीक है, अगर समझ में आई तो प्लीज राइट यस इन चैट बॉक्स, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अल्टीमेटली हम कुछ भी करते हैं तो हमारे शरीर की एनर्जी जो है वही बदलती है। तो अगर हम उस तरीके से सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने शरीर में क्लॉकवाइज मूवमेंट प्राण ऊर्जा की क्रिएट कर रहे हैं, और ये अल्टीमेटली क्या करता है, फिर हमें ब्लेसिंग देता है। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं रिपीट करने के लिए, मैं एक बार क्विकली रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए, जब आप सांस लेते हैं तो आपके अंदर शरीर में सांस गया, जब आपका पेट बाहर निकलता है तो ये जो सांस है वो, जो एयर ऐसे अंदर जा रही है, जब आपका पेट बाहर निकलता है तो वो ऐसे मुड़ जाती है, और फिर ये ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, मतलब बाहर निकल गई। तो कैसा हुआ, अंदर आया, बाहर निकला, अंदर आया, बाहर निकला, अंदर आया, बाहर निकला। कैसा हुआ मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया ये।
तो इसीलिए जब आप सांस लेते हैं, अगर आपका पेट बाहर निकलता है, जब आपकी नाभि बाहर, नाभि से सांस चलना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने शरीर में क्लॉकवाइज एनर्जी का मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं, और जब ये क्रिएट होता है तो जो आपका रिजल्टेंट फोर्स है, जो आपके मूलाधार से निकल के आज्ञा चक्रा तक आता है, वो बहुत पावरफुल हो जाता है। और जब ये दोनों चीजें होती हैं तो आपका ऑरा, आपका मैग्नेटिज्म बढ़ता है। और जब आपका मैग्नेटिज्म बढ़ता है, आप एक हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। दुनिया में जितनी भी अच्छी चीजें हैं, जितनी भी बढ़िया चीजें हैं, वो हायर फ्रिक्वेंसी पे ही वाइब्रेट करती हैं। उनको अपनी लाइफ में आप अट्रैक्ट करने लगते हैं, और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी और सक्सेस आना शुरू हो जाता है, पैसा भी आना शुरू हो जाता है। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है ये तीन चीजें देखी थी, साइकिल ऑफ क्रिएशन, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड साइकिल ऑफ एग्जॉस्ट। वाटर क्या करता है? एयर क्रिएट करता है। एयर क्या करता है? फायर क्रिएट करता है। फायर अर्थ, अर्थ से मेटल बनता है या स्पेस बनता है, स्पेस से वापस वाटर बन जाता है। साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या है? वाटर किसको डिस्ट्रॉय करेगा? फायर को डिस्ट्रॉय करेगा। एयर किसको डिस्ट्रॉय करेगा? तो अर्थ को डिस्ट्रॉय करेगा। वुड जो है, जब जमीन से निकलेगा वुड, तो अर्थ को डिस्ट्रॉय करेगा। इसके बाद फायर किसको डिस्ट्रॉय करेगा? तो मेटल को। फायर क्या करेगा? मेटल को पिघला देता है। मेटल किसको डिस्ट्रॉय करेगा? सॉरी, अर्थ किसको डिस्ट्रॉय करेगा? तो वाटर को। अगर आप वाटर में अर्थ डालते चले जाइए तो इवेंचुअली अर्थ का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और लास्ट जो है, मेटल किसको डिस्ट्रॉय करता है? तो मेटल डिस्ट्रॉय करता है वुड को। आप मेटल से वुड को कट कर सकते हैं, जो कि इवेंचुअली एयर जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन हुआ। एग्जॉस्ट का मतलब ये हुआ कि जो वाटर क्या करता है? एयर क्रिएट कर रहा है। तो एयर क्रिएट किससे हो रहा है? वाटर से क्रिएट हो रहा है। तो एयर क्या करेगा? वाटर को यूटिलाइज करके एयर क्रिएट होता है। तो एयर ने क्या किया? वाटर को एग्जॉस्ट किया। ऐसे ही फायर किससे क्रिएट हो रहा है? जब हम लकड़ी जलाएंगे, या एयर, बिना एयर के फायर हो ही नहीं सकता है। जब हम लकड़ी को जलाएंगे तब फायर क्रिएट होगा। तो जो फायर क्रिएट हो रहा है वो वुड से, मतलब वुड को डिस्ट्रॉय कर रहा है, मतलब वुड को एक तरह से एग्जॉस्ट कर रहा है। तो मतलब फायर क्या करता है? वुड को एग्जॉस्ट करता है। अर्थ क्या करता है? फायर को एग्जॉस्ट करता है। ऐसे ही स्पेस क्या करता है? अर्थ को एग्जॉस्ट करता है। और वाटर क्या करता है? मेटल को एग्जॉस्ट करता है। ठीक है, ये जो तीन चीजें हमने पढ़ी, इन्हीं तीन चीजों को, इन्हीं तीन कंसेप्ट को यूज करके हमें अपने घर के एलिमेंट को बैलेंस करना है। वो कैसे करना है, आज ही सीखेंगे हम लोग। तो आज की क्लास के बाद आप अपने घर में देख पाएंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे दिक्कत है, उसको मुझे क्या करना चाहिए, वो आप करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं वाटर एलिमेंट की। सबसे पहला जो एलिमेंट है हमारे साइकिल में, वो है वाटर। देखिए, कभी भी कोई भी एक एलिमेंट है, वो बाकी चार एलिमेंट से इंटरैक्ट हमेशा कर रहा होता है। मतलब इस सृष्टि में जो है, क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, ठीक है, और जिसको हम पालन भी कह सकते हैं, ये तीनों चीजें कॉन्सिक्वेंसली हो रही है। मतलब एक के साथ दूसरी चीज भी हो रही है। कहीं पे कुछ नया निर्माण हो रहा है, तो कहीं पे कुछ नया डिस्ट्रक्ट हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखेंगे, जो वाटर है, स्पेस क्या करता है? वाटर क्रिएट करता है। अर्थ क्या करता है? वाटर को डिस्ट्रॉय करता है। वाटर क्या करता है? वाटर फायर को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, मतलब वाटर और एयर क्या हो गए? वाटर और फायर क्या हो गए? एंटी हो गए। इसको आप लिखिएगा, वाटर और एयर जो है, वाटर और फायर जो है, वो एंटी हो गए। इसको हम लोग यूटिलाइज करने वाले हैं आगे। और एयर क्या हो रहा है? क्रिएट हो रहा है वाटर से। तो एयर क्या करता है? वाटर को एग्जॉस्ट कर रहा है। तो देखिए, चारों चीजें साइमल्टेनियसली हो रही हैं। तो अगर कोई एक एलिमेंट इम्बैलेंस हो गया, तो ये जो हमारा साइकिल चल रहा है, ये साइकिल रुक जाता है, ये साइकिल में व्यवधान आ जाता है। और फिर जब इसमें व्यवधान आता है, तो जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है, चाहे हमारा एनर्जी जो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, वो रुक जाता है। जब वो रुक जाता है, तो मे बी एनर्जी एंटी क्लॉकवाइज हो जाए,
तो वहां पे फिर प्रॉब्लम, तो मतलब हमारा फिर जो घर है वो वास्तु सम्मत नहीं है। ठीक है। तो अगर हम देखें वाटर की, अगर हम बात करें तो वाटर का सबसे बड़ा जो गुणधर्म है वो क्या है? वाटर का सबसे बड़ा जो गुणधर्म है वो है बहना। अगर कोई भी चीज अगर लिक्विड फॉर्म में अगर वो उसके अंदर फ्लो है तो हम कहेंगे कि इसके अंदर वाटर वाली क्वालिटी है। जैसे पानी है, पानी अगर जमीन के अंदर है तो वो वाटर एलिमेंट है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर बहने का, उसके अंदर मूव करने का टेंडेंसी है। जैसे ही पानी को आपने निकाल के एक टंकी बना दिया और टंकी में उसको स्टोर कर दिया, ठीक है, अब वो टैंक जो है ग्राउंड पे भी हो सकता है, वो टैंक आपके छत पे भी हो सकता है। अब उसमें बहने का जो गुणधर्म है वो थोड़ा सा कम हो गया। अब उसमें क्या आ गया? वेट आ गया। टंकी में अगर हम 1000 लीटर का टंकी है, अगर उसको पानी से भर दें तो वो क्या हो जाता है? भारी हो जाता है। तो वेट किसका गुणधर्म है? अर्थ एलिमेंट का गुणधर्म। तो अगर मान लीजिए मुझे वाटर टैंक बनाना है फॉर एग्जाम्पल, तो वाटर किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है? वाटर मेनली नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं वाटर, अगर मुझे बोरिंग करना है तो अगर मैं नॉर्थ में करूं तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि वहां से वाटर मुझे मिलेगा, मुझे वाटर चाहिए, मेरा गोल क्या है? बोरिंग से मुझे वाटर मिलना चाहिए, बोरवेल से मुझे वाटर मिलना चाहिए। लेकिन अगर मुझे टैंक बनाना है, तो अगर मैं टैंक अगर नॉर्थ डायरेक्शन में बना दूंगा तो अब वो अर्थ एलिमेंट हो गया, वो एंटी हो गया। अब क्या करेगा? वो वाटर को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। समझ पा रहे हैं? नॉर्थ को हमें हल्का रखना है। नॉर्थ में अर्थ अगर आएगा तो नॉर्थ को भारी करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि पानी का जो गुणधर्म है वो है बहना। तो जब वो बहता है तो क्या करता है? बहने के साथ मेंटल थॉट्स लेके आता है, जो आपके इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो लेके आता है। अपने फ्लो के साथ वो नई अपॉर्चुनिटीज लेके आता है। कहते हैं ना, नॉर्थ डायरेक्शन किसकी है? अपॉर्चुनिटी की डायरेक्शन है। अपने फ्लो के साथ वो नई इंसाइट, नॉर्थ ईस्ट कैसा है? इनसाइट का डायरेक्शन है, इंट्यूशन का डायरेक्शन है, ग्रोथ लेके आता है। ठीक है। और साथ में जब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज आते हैं, इंसाइट्स आते हैं, अपॉर्चुनिटीज आते हैं, तो प्रॉस्पेरिटी भी आती है। और अगर कोई चीज बहती है तो उसमें क्या है? हीलिंग कैपेबिलिटी है। तो वाटर जो फ्लो कर रहा है वो हमें हीलिंग की कैपेबिलिटी भी देता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग इनके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इसके बाद सबके मैं डायरेक्शंस बताऊंगा, कलर बताऊंगा, मेटल शेप, ये सारी चीजें हम यूज करेंगे। बैलेंस्ड स्टेट में अगर आपका वाटर है तो क्या होगा, इम्बैलेंस स्टेट में अगर वाटर है तो क्या होगा, और रीजन फॉर इम्बैलेंस। ठीक है। तो ये सारी चीजें एक एक करके जो है, मतलब हर एलिमेंट का हम लोग पढ़ेंगे। तो ये क्लास खत्म होने तक आपको 5 एलिमेंट की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आप अपने घर में देख सकते हैं कि कहाँ पे बैलेंस है, कहाँ पे इम्बैलेंस है, उसका रीजन क्या है। और अपने लाइफ को भी एनालाइज, जैसे मान लीजिए अगर किसी की लाइफ में अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, जॉब ढूंढ रहा है, महीनों से जॉब ढूंढ रहा है, उसको जॉब नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा? कहीं ना कहीं जब अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है तो अपॉर्चुनिटी कौन लेके आता है? पानी। जब पानी बहता है तो अपने बहाव के साथ नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटी लेके आता है। तो हम क्या करेंगे? अपने नॉर्थ डायरेक्शन को देखेंगे, अपने वाटर एलिमेंट को देखेंगे कि कहीं वो इम्बैलेंस तो नहीं है। अब इम्बैलेंस कैसा होगा तो उसमें क्या क्या होगा उसकी बात भी करेंगे। तो ये बड़े ही स्ट्रक्चर तरीके से पूरी बात हम लोग करने वाले हैं। एंड ऑफ द क्लास आप हर चीज को अच्छे से समझ जाएंगे, और इसके बाद हम लोग ये भी समझेंगे कि इसको यूटिलाइज कैसे करना है, यूज कैसे करना है। ठीक है। तो पानी का गुणधर्म क्या है? फ्लो, बहना है। ठीक है। क्लैरिटी है। अगर पॉजिटिव है वाटर तो क्लियर है। आपका माइंडसेट आपको क्लियर थॉट देता है, क्लैरिटी देता है। अगर आपका थॉट क्लियर नहीं है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपका वाटर एलिमेंट जो है इम्बैलेंस है। विजन देता है। ठीक है। नई अपॉर्चुनिटीज देता है।
और हीलिंग देता है। अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, आपके घर में कोई बार बार बीमार पड़ रहा है, तो जरूर कहीं ना कहीं आपके वाटर एलिमेंट में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो वो हीलिंग कैपेबिलिटी वाटर एलिमेंट को आपके पास लेके आनी चाहिए वो लेके नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से बार बार वो बीमारी आ रही है, हीलिंग हो नहीं पा रही है, और आप बीमार हो रहा है, बच्चा बीमार हो रहा है, चाहे परिवार में कोई और बीमार हो रहा है। कौन कौन सी डायरेक्शन जो है वो वाटर एलिमेंट को बिलोंग करती है? तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अट्रैक्शन लिखा है मैंने, आप चाहे तो लिख लीजिए, आगे हम लोग वैसे भी डायरेक्शंस की बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। नॉर्थ जो अपॉर्चुनिटी लेके आता है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो हीलिंग देता है, और नॉर्थ ईस्ट जो क्लैरिटी देता है। तो ये जो चार डायरेक्शन है, ये चार डायरेक्शन जो है वो वाटर एलिमेंट के अंतर्गत आते हैं। कलर कौन कौन सा वाटर एलिमेंट को बिलोंग करता है? तो ब्लू कलर जो है वो वाटर एलिमेंट का कलर है, ब्लैक कलर जो है वो वाटर एलिमेंट का कलर है, सिल्वर कलर अगर है तो वो भी वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, नेवी ब्लू अगर हल्का ब्लू भी है तो वो भी वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मेटल कौन कौन सा है? एल्यूमिनियम एंड सिल्वर, ये वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और शेप, पानी का शेप कैसा होता है, लहरें कैसी होती हैं, वेव क्या पैटर्न होता है उनका, उसमें तरंगे होती हैं। तो कोई भी शेप अगर वेवी पैटर्न है, अगर आपने ऐसा कोई अगर ऐसा कोई एंटीक आइटम ले लिया है, कुछ ऐसे घर में पिक्चर्स लगाया या सीनरी लगाया, अगर उसमें ऐसे कुछ वेवी पैटर्न है, तो वो कहीं ना कहीं वाटर एलिमेंट को बिलोंग करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें नोट करिए क्योंकि इसको आपको यूज करना है। तो अगर आपका वाटर एलिमेंट अगर बैलेंस्ड है, तो वो क्या करेगा? आप अपने जीवन का बड़ा पिक्चर, क्योंकि आपको विजन मिलता है, क्लैरिटी मिलती है, तो अपने जीवन का बड़ा पिक्चर आप देख पाएंगे। मतलब दुविधा की स्थिति नहीं रहेगी, क्लैरिटी रहेगी, करना क्या है, ये करना है, ये नहीं करना, इसको बड़े अच्छे से आप क्लियर तरीके से सेग्रीगेट कर पाएंगे। पीस ऑफ माइंड, ठीक है। अच्छा, जब दुविधा की स्थिति नहीं रहेगी तो मन शांत रहेगा। मन के अशांत होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? वो है दुविधा की स्थिति। जब आप किसी दुविधा में फंसे होते हैं, तभी आपका मन अशांत होता है। अगर आप उससे बाहर है तो मन अशांत नहीं होगा। तो पीस ऑफ माइंड मिलता है। वंडरफुल विजन एंड मैजिकल आइडिया, जैसे मान लीजिए आप कुछ नया शुरू करना चाह रहे हैं, ठीक है, और आपको सूझ नहीं रहा है नया क्या करूं, नया क्या करूं, तो आपका जो है वाटर एलिमेंट जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मे भी बहुत सारा आपने क्लटर कर रखा है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारा कूड़ा कचरा भर रखा है, मे भी बड़ी सी अलमारी रख दी है, कुछ ना कुछ ऐसा आपने नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ में कर रखा है, जिसकी वजह से आपको विजन या आइडियाज नहीं आ रहे हैं। उनको क्लियर करिए। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी एंड गुड हीलिंग पावर, अगर आप बीमार नहीं पड़ते, जैसे होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि अरे मैं तो बीमार ही नहीं पड़ता हूँ, इनका मतलब है कि उनके घर का जो वाटर एलिमेंट है वो बैलेंस है। बैलेंस है तभी उनको वो सारी हीलिंग मिल रही है समय समय पे, जिससे उनको बीमारी नहीं आती है। क्रिएटर ऑफ न्यू मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है जीवन में, नया नौकरी चाहिए, नया जॉब चेंज करना है, जॉब चेंज ही नहीं हो रहा, ठीक है, या बिजनेस में नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, नया प्रोडक्ट ही लॉन्च नहीं हो रहा है, तो ये जो न्यू मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी है, ये भी बैलेंस स्टेट वाटर से ही आती है। तो अगर आपके जीवन में ऐसी कोई भी दिक्कत है जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी, जैसे होता है कि अगर जॉब, ऐसा मैंने बहुत लोगों को कराया है कि कोई मेरे पास कंसल्टेशन लेने आया तो उसको मैंने पूछा आपको एग्जैक्टली किस चीज की नीड है। जब उनको मैंने न्यूमरोलॉजिकल कंसल्टेशन दिया साथ में, मान लीजिए उन्होंने बोला कि सर मेरी जॉब नहीं चेंज हो रही है, अब उनका नाम चेंज किया, बाकी की चीजें चेंज की, तो लाइफ में ऐसे ही ब्लेसिंग आनी ही आनी, लक फैक्टर चेंज हुआ, बट एट द सेम टाइम मैंने उनका वाटर एलिमेंट बैलेंस करा दिया घर में। घर में एक ग्रीन सीनरी या बहता हुए पानी का एक पोस्टर जो है मैंने नॉर्थ में लगवा दिया, और विद इन 15 डेज 20 डेज उनको मतलब जॉब मिल गई। और मैं छोटी मोटी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल मैनेजर के पोजीशन लेवल के लोगों की जॉब इस तरीके से लगी हुई है, ठीक है। तो ये क्या है ना, आप यूनिवर्स की एनर्जी को समझ रहे हैं। जब आप फाइव एलिमेंट को समझ जाएंगे ना, तो आपको ना मतलब ऐसे आप ऐसे क्रिएटर बन जाएंगे, आप ऐसे मास्टर बन जाएंगे। आपको लगेगा कि मतलब ठीक है, अच्छा ये प्रॉब्लम है, यहां से मुझे ब्लेसिंग लेनी है, ये दिक्कत हो रही है, इसको सही करता हूँ, यहाँ पे एनर्जी को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ,
तो आप ना प्ले करने लगेंगे, मतलब आप एनर्जीज के साथ प्ले करने लगेंगे, और इन अ साइंटिफिक फॉर्म। ऐसा नहीं कोई हम कोई तांत्रिक क्रिया करने जा रहे हैं, कुछ ऐसे ब्लैक मैजिक करने जा रहे हैं, नहीं, इन अ साइंटिफिक फॉर्म, इन अ वेरी क्या कहते हैं, वेरी स्टेबल फॉर्म। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं बैलेंस स्टेट। अगर इम्बैलेंस्ड स्टेट आ गया तो सबसे बड़ा जो होता है इनसिक्योरिटी, जीवन में नई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, जॉब नहीं मिल रही है, क्लैरिटी नहीं है, विजन नहीं है, तो क्या होता है, इंसान इनसिक्योर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको अब अपने लाइफ पे कंट्रोल ही नहीं रह गया, उसको यही नहीं सूझ रहा है कि मुझे करना क्या है, मुझे चाहिए क्या। तो ये इनसिक्योरिटी जो है वो वाटर के इम्बैलेंस होने से आती है। क्लैरिटी नहीं होती है बिल्कुल। अगर वाटर कहीं ना कहीं, अगर आपके मन में क्लैरिटी नहीं है, आप जाके अपने जो मैंने ये डायरेक्शंस आपको बताए हैं, इन डायरेक्शंस को जाके आप एनालाइज करिए, आप देखेंगे कि आपने कुछ ना कुछ तो वहां पे एंटी चीजें रख रखी है, उसको भारी कर रखा है, वहां पे क्लटर डाल रखा है, जिसकी वजह से आपका वास्तु पुरुष का मन, अगर मन पे आपने बोझ डाल दिया तो वही बोझ आपके मन पे भी आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। हमेशा जो है आप स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में रहेंगे, और जब इंसान स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में रहता है, जब स्टार्ट इंसान को क्लैरिटी नहीं होती है, तो अब तो आप सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पे ही जी रहे हैं ना। अब आपका कंट्रोल तो खत्म हो गया। अब आप जो सामने से आएगा, अब आप रिएक्टिव हो गए, अब आप प्रोएक्टिव नहीं हो गया। प्रोएक्टिव मतलब कि आप जो है कंट्रोल में है, आपने मुझे यहां जाना है, मुझे ये डिसीजन लेना है, मुझे ऐसा करना है, ये प्रोएक्टिव हो गया। रिएक्टिव मतलब सामने से कुछ समस्या आ रही है, अब मुझे उसके खिलाफ कुछ ना कुछ करना है, मुझे उसके खिलाफ एक्ट करना है। तो रिएक्टिव लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पे बचना है, जीना है, अरे किसी तरीके से काम निकल जाए, ये हो वो वाले फॉर्म में आप आ जाएंगे, जो कि बड़ा ही स्ट्रेसफुल मतलब प्रोसेस है। लाइफ में नया ग्रोथ नहीं होगा, बिजनेस में नया ग्रोथ नहीं होगा, कोई नया प्रोडक्ट आप लॉन्च नहीं कर पाएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज जो है बिजनेस में चाहे जॉब में नहीं मिलेगी आपको। और अगर वाटर इम्बैलेंस हुआ तो आपकी इम्यूनिटी को भी वीक करता है, और जब आप सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में जाते हैं, रिएक्टिव होते हैं, तो बीमारियां वगैरह तो आनी 100% तय है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये एनालाइज करना है। और देखिए कैसा है ना, थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी जीवन में रह सकती है, लेकिन क्लैरिटी के साथ आपको एनालाइज करना है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहा हूं क्या? ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको अपने आप से पूछना है, अपने फैमिली को देख के ये क्वेश्चंस आपको डिराइव करना है, और वहां से आपको समझ में आएगा। तो जब आप अपने 16 डायरेक्शंस को आपने मार्क कर लिया अपने मैप में, वहीं से आपको क्लैरिटी मिल गई कि कौन सा जोन इम्बैलेंस है, कौन सा जोन बैलेंस है, बेस्ड ऑन एक्सटेंशन और बेस्ड ऑन कट। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपका कोई जोन बेस्ड ऑन एक्सटेंशन या कट बैलेंस हो, वहां पे कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन आपने क्या कर रखा हो, वहां पे एंटी एक्टिविटी कर रखी हो, वहां पे आपने एंटी एलिमेंट डाल रखा हो, एंटी कलर डाल रखा हो, तो उसकी वजह से भी वो जोन इम्बैलेंस हो जाता है, और फिर उसकी दिक्कतें आपको आनी शुरू हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि पहला स्टेप ये है कि हमने 16 ग्रिड बनाया, तो वहां से हमने मार्क कर लिया कि कौन सा एरिया मिसिंग है, कौन सा एरिया एक्सटेंडेड है। ये हमको एक बेसिक सा पिक्चर मिल गया। ठीक है, कि ठीक है भाई, मेरा वाटर एलिमेंट जो है एक्सटेंडेड, या मेरा वाटर एलिमेंट मिसिंग है। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते तो हमें अब क्या करना है, उनको तो फिक्स करना ही करना है, कैसे करना है वो बताऊंगा मैं। उसके साथ साथ अब क्या करना है, रीजन फॉर इम्बैलेंस वाले चैप्टर को देखेंगे, इसके हिसाब से भी उसको एनालाइज करना है। मतलब वाटर एलिमेंट में कहीं अर्थ एलिमेंट तो नहीं आ गया? अर्थ एलिमेंट किस फॉर्म में आएगा? येलो कलर के फॉर्म में। हो सकता है आपने कोई येलो कलर की पेंटिंग लगा दी हो सकता है येलो कलर का आपने पर्दा लगा दिया हो सकता है आपने येलो कलर का सोफा रखा हो वहां पे। किसी भी फॉर्म में येलो कलर अगर आ रहा है, थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन अगर बहुत आ रहा है, और कभी कभी थोड़ा बहुत भी नहीं चलता है, वो कैसे पता चलेगा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? वो पता चलेगा, हमें अपने जीवन को एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है,
तो येलो कलर आ गया या स्क्वायर शेप आइटम आ गए, तो आपने वहां पे अर्थ एलिमेंट डाल दिया, और डिस्ट्रॉय जो कर रहा है वो बिल्कुल नहीं चलेगा। मतलब येलो कलर और स्क्वायर शेप आइटम बिल्कुल ही अवॉइड करने हैं। जो डिस्ट्रॉय वाली चीज है वो बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है। एंटी एलिमेंट, जैसे अगर वहां पे रेड कलर आ गया, ट्रायंगल शेप आ गया, तो ये एंटी एलिमेंट हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ सबसे, कि नॉर्थ ईस्ट में जो है मंदिर बनाना चाहिए, ईशान्य देवता गृहम, ठीक है, बोला गया है, सबको पता है मेरे हिसाब से। लेकिन अब आप लोगों के मन में ये भी होगा कि दिया जलाए कि ना जलाए, क्योंकि है तो फायर एलिमेंट दिया हमारा। ठीक है। तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या लगता है कि दिया जलाना चाहिए कि नहीं जलाना चाहिए? चलिए अब हैंड रेस करिए, बहुत दिनों से बात नहीं हुई है। क्यों? चलिए, एक ही हैंड रेस है इतने लोगों में? 250-300 लोगों में एक जना हैंड रेस कर रहा है? क्या बात है, क्या बात है। चलो, किसने हिम्मत करी देखे। सर प्लीज चूज वन। मैम से बात करेंगे, जैन मैम है, एस जी जैन। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर अगर होगा तो अपने राइट साइड में दिया रखना चाहिए, क्योंकि वो उधर में राइट साइड में थोड़ा फायर भाग आता है, इसलिए। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। ठीक है, गुड गुड। और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? यस, गौरी मैम। जी सर, नॉर्थ ईस्ट में दिया तो जलाना चाहिए, बट मुझे लगता है सिल्वर दिया लेना चाहिए। और बस थोड़ा सा 5 से 10 मिनट आपका दिया जले, ना कि जैसे अभी नवरात्रे हैं तो हम अखंड जोत जलाते हैं, तो वो नहीं जलानी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे लगता है कि सारे लोग कुछ ना कुछ इस तरीके का ही फीडबैक देंगे, तो इसको ना लास्ट के लिए रखते हैं। मतलब क्या कहते हैं, ये शो स्टॉपर है। तो इसको सारा खत्म कर लेते हैं। रजनीश जी ने हैंड रेज किया, रजनीश जी से बात कर लेंगे एक बार। रजनीश जी चले गए, लगता है इनका हैंड रेज डाउन हो गया। ठीक है, तो इसको लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, और अगेन साइंटिफिकली डिस्कस करेंगे। अब आप सोच के देखिए, ईशान्य देवता गृहम, ये जो है विश्वकर्मा प्रकाश में विश्वकर्मा जी ने लिख दिया। तो विश्वकर्मा जी ने ये क्यों नहीं लिखा कि दिया थोड़ा थोड़ा ही जलाओ, पूरा मत जलाओ, है ना? अगर उन्होंने लिखा है कि भाई देवताओं का स्थान है नॉर्थ ईस्ट, तो फिर क्या देवताओं की पूजा ना करें हम, सिर्फ थोड़ा सा जला के छोड़ दें? क्यों, ऐसा क्यों करें ना? तो वैसा नहीं है, लॉजिकली उसको समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है, और आप कन्विंस होंगे। मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि बस जला के छोड़ दिया, ये कर लिया। बात करेंगे लॉजिकली। जी रजनीश जी। सर वो जल का जोन है, अगर हम वहाँ मूर्ति लगाएंगे इट्स ओके, पर वहाँ हम धूप बत्ती नहीं कर सकते उस जोन में। ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। बात करेंगे इसकी हम लोग, ठीक है ना, जब लास्ट में, आज जब हम लोग 5 एलिमेंट्स पढ़ लेंगे। जो ये मैं कह रहा हूं कि एंटी एलिमेंट है, इसको आप लोग नोट करिए, मार्क करिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये चमत्कार करेगा। और इसका जो आंसर है आपके, क्या कहते हैं कि मंदिर में दिया जलाना चाहिए कि नहीं जलाना चाहिए, इसका आंसर जो है यही इस एंटी एलिमेंट से ही निकल के आएगा। ठीक है। इसके बाद जो एग्जॉस्ट है, एयर जो है वो क्या करता है, एग्जॉस्ट कर देता है। तो ग्रीन कलर रेक्टेंगल शेप आइटम्स जो हैं थोड़ा बहुत चल जाएगा, क्योंकि एग्जॉस्ट जो कर रहा है वो डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है, तो थोड़ा बहुत चल जाएगा। एंटी एक्टिविटी क्या क्या हो जाएंगी, जैसे टॉयलेट्स नहीं होना चाहिए। अगर टॉयलेट रहा तो टॉयलेट क्या करता है, हर चीज को डिस्पोज कर देता है। तो नॉर्थ के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, नॉर्थ से रिलेटेड या वाटर के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, वो सारे डिस्पोज हो जाएंगे। ठीक है। सेप्टिक टैंक जो हो गया, ये नहीं होना चाहिए। स्टोर रूम मतलब क्या हो गया, भारी, तो भारी नहीं होना चाहिए। नॉर्थ हमें हल्का रखना है, सबको पता है। किचन नहीं होना चाहिए। किचन कैसा है, फायर की एक्टिविटी है। अब अगर उसको हम वाटर में करेंगे तो खाना अच्छा नहीं बनेगा, पहली बात तो। और दूसरा, हम वाटर को डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि किचन में आग बहुत जलेगी, थोड़ा बहुत तो जलेगी नहीं। इसके बाद प्लेसमेंट ऑफ ओवरहेड वाटर टैंक्स, मतलब अगर हमने अपने छत के ऊपर अगर पानी की टंकी बना दी, तो भारी कर दिया उसको, है ना? तो भारी कर दिया, तो नॉर्थ को भारी करना सही है क्या, वास्तु के हिसाब से? नहीं सही है ना? जो हमारा ये
जो ये वाली स्लाइड है यहाँ पे जो ये एनर्जी का मूवमेंट है वो रुक जाएगा, ठीक है, तो वो भी सही नहीं है। एंटी ऑब्जेक्ट क्या क्या है, जैसे हमने कुछ ऐसे क्लटर कर दिया, डिस्कार्ड जितने भी आइटम है, कूड़ा कचरा है घर के, जैसे हमारे हम इंडियन लोगों की आदत होती है कोई चीज फेंकते नहीं है, ठीक है, इकट्ठा करते रहते इकट्ठा करते रहते, इसीलिए भगवान फिर लोगों ने दिवाली और बाकी की चीजें बना दी ताकि थोड़ी साफ सफाई होती रहे, ठीक है। तो वो इकट्ठा कर लिया पूरा का पूरा क्लटर, डस्टबिन अगर रख दिया वहां पे या गार्बेज वगैरह वहां रखने लगे, तो ये क्या है, एंटी ऑब्जेक्ट हो गए। और इसके अलावा कट या एक्सटेंशन, अगर कट या एक्सटेंशन है, ठीक है, अगर मिसिंग है या अगर एक्सेसिव है, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें रीजन ऑफ इम्बैलेंस होंगे। तो जब आप वाटर एलिमेंट को अपने घर में एनालाइज कर रहे हैं, तो इन चीजों को देखिए, इन चीजों में जैसे अगर येलो कलर आ गया या रेड कलर आ गया या अगर ग्रीन कलर चल जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है, या टॉयलेट्स वगैरह आ गए, सेप्टिक, अगर टॉयलेट्स आ रहा है तो कैसे उसको रेक्टिफाई करना है वो आगे में हम पढ़ने वाले हैं। जब हम 16, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, 5 एलिमेंट के फॉर्म में इनको देख रहे हैं, फिर इसको बाइफर्केट करके फर्दर 16 डायरेक्शंस के फॉर्म में देखेंगे। फिर 16 डायरेक्शंस में अगर टॉयलेट है तो कौन से डायरेक्शन में टॉयलेट अच्छा है, अगर वो किसी खराब डायरेक्शन में आ रहा है तो उसको किस तरीके से ट्रीट करना है, क्या करना है, सारा सब कुछ कवर करने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये आपका वाटर एलिमेंट हो गया। आई होप सबको वाटर एलिमेंट क्लियर हो गया। क्लियर हो गया तो यस लिखेंगे चैट बॉक्स में ताकि मुझे समझ में आए। रीजन फॉर इम्बैलेंस देख लीजिए मैम, यू कैन टेक फोटो और प्रिंट इफ यू वांट टू। चलिए बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, अब बात करते हैं एयर एलिमेंट की, ठीक है, एयर या वुड एलिमेंट। तो एयर जो है उसमें क्या होता है, वाटर क्या करता है, एयर को क्रिएट करता है, तो इंक्रीज करता है। स्पेस क्या करेगा, एयर को डिस्ट्रॉय करेगा। एयर क्या करेगा, अर्थ को डिस्ट्रॉय करेगा, मतलब एयर और अर्थ जो है वो एंटी है, ठीक है। और फायर क्या करता है, वो एयर को एग्जॉस्ट करता है। तो अगेन एयर क्या है, एट अ सेम टाइम बाकी के 4 एलिमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, ठीक है। आई थिंक सबको ये क्लियर है। अब इसको समझते हैं कि कैसे जो है ये हमारे लाइफ में क्या लेके आता है। तो एयर का सबसे बड़ा गुणधर्म क्या है, एयर का सबसे बड़ा गुणधर्म है मूवमेंट। हवा कैसा है, बहती है, हमें दिखती नहीं है। अगर हवा रुक गई तो वो परेशान करती है, अगर हवा मूव करती रहती है तो अच्छा लगता है, हमें हमेशा अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो अगर कोई भी चीज अगर स्टेट ऑफ मूवमेंट में है तो हम कहेंगे वो एयर एलिमेंट के फॉर्म में है। ये हो सकता है कि आपका जो मेंटल थॉट है वो भी अगर मूवमेंट में जाता है तो मतलब वो एयर एलिमेंट अच्छा है, तो आपका थॉट जो है वो अच्छा होना शुरू होता है, ठीक है, पॉजिटिव होना शुरू होता है। विजन मिलना अलग चीज है, थॉट का पॉजिटिव होना, हैप्पी होना अलग चीज है, ठीक है। आपके अंदर जो है डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी वो और स्ट्रांग हो जाती है। जब आपका थॉट पॉजिटिव होता है तो आपके अंदर जो चीजों को डिस्क्रिमिनेट करना, ये अच्छा है ये खराब है, वो बड़ी इजीली आप कर पाते हैं। हवा क्या करता है, हवा मूव करता है, एक दूसरे के आसपास पहुंचाता है। तो सोशल कनेक्शन जो है, अगर आपका एयर एलिमेंट अच्छा है तो आपका सोशल कनेक्शन बहुत अच्छा होगा सोसाइटी में, आपको लोग जानेंगे, आपका मतलब सोसाइटी में जो रिलेशन है बहुत एक्सपैंडेड रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। और ये जो हवा की मूवमेंट है वो क्या करता है, वो जॉय लेके आता है, रिफ्रेशमेंट लेके आता है, ठीक है। तो एक तरह से आपके अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी आ जाएगी बहुत अच्छी, एनालिटिकल पावर बहुत अच्छा रहेगा, आपका सोशल सर्कल जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो एयर क्या करता है, मूवमेंट देता है, कनेक्शन देता है, कनेक्टिविटी देता है, ये 3 इसके प्राइमरी गुणधर्म। इसके बाद फन, एंजॉयमेंट, रेजुविनेशन। मान लीजिए अगर आपके पास सब कुछ है, होता है ना कभी कभी किसी के पास
सब कुछ होता है लेकिन वो फिर भी परेशान रहता है। अगर वो परेशान है, अगर उसको इंजॉयमेंट, जीवन में खुशी, वो जो कहते हैं ना, जो एक आनंद आना चाहिए, जो एक हैप्पीनेस आनी चाहिए, अगर वो मिसिंग है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका एयर एलिमेंट गड़बड़ है। अगर आपके कनेक्शंस अच्छे नहीं है, कनेक्शंस अच्छे नहीं का मतलब दोस्त हो सकते हैं बहुत सारे, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो कोई खड़ा नहीं है। ठीक है। या हो सकता है आपके दोस्त ही ना हो, आप जिस सोसाइटी में रहते हो वहां पे आप बहुत ज्यादा सोशल ही ना हो, लोग आपको जानते ही ना हो, तो कहीं ना कहीं आपका एयर एलिमेंट जो है गड़बड़ है। ठीक है। फन, इंजॉयमेंट, रिजुविनेशन। इसके बाद आता है कैपेबिलिटी ऑफ एनालिसिस। तो जो क्लैरिटी हमें मिल रही है नॉर्थ से, जो विजन हमें नॉर्थ से मिल रहा है, वो मिलने के बाद अच्छा बुरा जो चीजें हमें मिल रही है वहां से, उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये जो योग्यता है, ये योग्यता हमारी एयर या वुड एलिमेंट से आती है। तो अगर आप अच्छे बुरे में पहचान नहीं कर पा रहे हैं, चीजों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके एयर एलिमेंट में गड़बड़ी है। ठीक है। जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं उनका एयर एलिमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि उनका सारा का सारा जो क्या कहते हैं पॉलिटिक्स है, वो तो सोशल सर्कल पे, कनेक्शन पे ही डिपेंड करता है। तो अगर कोई पॉलिटिशियन है तो उसको डेफिनेटली जो है कहीं ना कहीं ENE वगैरह के बेडरूम में सोना चाहिए, और उसका वो जो जोन है एयर एलिमेंट, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है। तो डायरेक्शंस कौन कौन सी है एयर एलिमेंट की? जो ENE है, जॉय एंड रिफ्रेशमेंट लेके आता है। ईस्ट, सोशल कनेक्शन। और ESE जो है एनालिसिस या चर्निंग लेके आता है। तो ये जो चर्निंग है ना, यही आपको कहीं ना कहीं कैपेबिलिटी देता है अच्छे और बुरे में भेद करने की, पहचान करने की। कलर क्या है एयर एलिमेंट का? तो ग्रीन है या ब्राउन है, क्योंकि वुड एलिमेंट भी है तो ब्राउन कलर भी है। पेड़ का रंग जो है, तने का रंग जो है ब्राउन होता है। मेटल जो है वो स्टेनलेस स्टील है, और शेप जो है वो रेक्टेंगुलर है। ठीक है। बैलेंस स्टेट क्या करेगा? एंजॉयमेंट इन लाइफ। अगर आपके जीवन में खुशी नहीं है, सब कुछ होने के बाद भी खुशी नहीं है, तो आप मान के चलिए कहीं ना कहीं आपका जो है एयर एलिमेंट गड़बड़ है। मोर ग्रोथ, सक्सेस, पीस, प्रोग्रेस, ये सारी चीजें, मतलब जो ब्लेसिंग आपको नॉर्थ से मिली, अब यहाँ पे वो मूव हो गई, उसको मूवमेंट मिल गया, वो फैलना शुरू हो गया, फैलावा मिल गया उसको। ठीक है। एबिलिटी टू चूज बेस्ट आइडियाज, ये भी यहीं से आता है। स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शन फॉर फास्टर ग्रोथ। अच्छे ग्रोथ के लिए देखिए, जीवन में अगर आगे बढ़ना है, जैसे अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट बना दिया, तो नया प्रोडक्ट, जैसे आपको ना एक बहुत सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ, जो हमारा ये, जैसे इसको एक, जैसे अगर इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ, जैसे कर्म का जो सिद्धांत है, ठीक है, कर्म करो फल की चिंता मत करो, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, और हम सब लोग इसको मानते हैं, जानते हैं। कितना फॉलो करते हैं वो नहीं पता, लेकिन मानते जरूर है। ठीक है। तो जैसे कि वाटर एलिमेंट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो आपको मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था कि वो जो टेस्ट है हमारा, वो वाटर एलिमेंट को बिलोंग करता है। ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अगर किसी का रेस्टोरेंट है, किसी का अगर रेस्टोरेंट है तो उसको क्या करना चाहिए? किसी का अगर रेस्टोरेंट है तो अल्टीमेटली उसको अपना वाटर एलिमेंट स्ट्रांग रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जब वाटर एलिमेंट स्ट्रांग रखेगा, मतलब वो खाने के बिजनेस में ही तो है, तो उसका खाने का टेस्ट अच्छा होगा। अगर खाने का टेस्ट अच्छा होगा तभी तो उसका रेस्टोरेंट चलेगा। ठीक है। अब देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा कि कैसे 5 एलिमेंट जो है यहाँ पे किस तरीके से काम करते हैं। जैसे अगर कोई रेस्टोरेंट के बिजनेस में है, मतलब वो यहाँ पे है, ठीक है, तो अगर वो स्ट्रॉन्ग वाटर क्रिएट करेगा, मतलब अच्छा फूड क्रिएट करेगा जो डिलीशियस हो, जो अच्छा हो, बहुत बढ़िया खाना, कहीं आपने खाया, खा रहे वाह बहुत बढ़िया खाना है, तो वो क्या करेगा? जैसे ही आपने स्ट्रॉन्ग
फूड क्रिएट किया, आपने स्ट्रॉन्ग मतलब आपने अच्छा खाना अगर बनाया तो आपने स्ट्रॉन्ग वाटर एलिमेंट क्रिएट कर दिया। इसको नोट करिए आप लोग, ये आपको कहीं किताब में नहीं मिलेगा, किसी यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। जब आपने स्ट्रॉन्ग वाटर एलिमेंट क्रिएट किया तो वो क्या करेगा, बात दूर दूर तक फैलेगी, फैलेगी ना कि बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा खाना मिलता है, अरे वहीं जाओ वहीं खाओ, बहुत अच्छा मिलता है। मतलब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग वाटर एलिमेंट क्रिएट होने से स्ट्रॉन्ग एयर एलिमेंट क्रिएट होना शुरू हो गया, मतलब उसके रेस्टोरेंट का नाम होना शुरू हो गया। और जब उसके रेस्टोरेंट का नाम होगा तो क्या होगा, फायर एलिमेंट क्रिएट होगा। फायर मतलब क्या, नेम पेन। नेम फेम एंड मनी। हाँ। गोल क्या है भैया, रेस्टोरेंट ओपन किए तो गोल क्या है, पैसा कमाना है ना। लेकिन अगर वो इंसान इस कर्म के सिद्धांत को ना फॉलो करके अगर वो डायरेक्टली पैसे के पीछे भागेगा तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, फायर को डिस्ट्रॉय करेगा। जी। समझ पा रहे हैं आप लोग, कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी बिजनेस में हैं, मतलब हर इंसान के जीवन में जिस किसी बिजनेस में वो है, अगर हम ऐसे ही किसी दूसरे एलिमेंट को पकड़े तो यही थ्योरी वहां पे भी अप्लाई होती है। तो अगर आप रेस्टोरेंट के बिजनेस में हैं, आपने स्ट्रॉन्ग फूड क्रिएट किया, तो ये स्ट्रॉन्ग फूड क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग एयर क्रिएट करेगा, और ये स्ट्रॉन्ग एयर क्या करेगा, फिर उसको कन्वर्ट करेगा मनी में, फायर में कन्वर्ट करेगा। लेकिन अगर आपने लालच दिखाया, आपने शॉर्टकट लिया और आपने ये साइकिल ऑफ क्रिएशन को ना फॉलो किया, तो क्या हो जाएगा, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आप डायरेक्टली यहां पहुंचना चाहेंगे तो। ये है कर्म का सिद्धांत जो कि गीता में लिखा हुआ है, और ये भी पंच तत्वों से ही गवर्न होता है। मतलब हमारा पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है ना, ये पंच तत्वों से गवर्न होता है। आई होप सबको समझ में आया होगा ये, ठीक है। अब बात करते हैं इम्बैलेंस स्टेट अगर है एयर का, तो क्या होगा, जीवन में हैप्पीनेस नहीं रहेगी, रिफ्रेशनेस, रेजुविनेशन, मतलब एक स्टैग्नेंस रहेगा, मतलब पैसा है, सब कुछ है, लेकिन मजा नहीं आ रहा है, तब मतलब एक आनंद जिसको हम कहते हैं वो नहीं आ रहा है, ठीक है। आइडियाज आपके पास बहुत सारे आ रहे हैं नॉर्थ से, लेकिन किसको चूज करूं, कौन सा बेस्ट है, वो जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है, वो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी यहीं से आ रही है। अगर ये इम्बैलेंस है तो डिसीजन लेने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कनेक्शन जो है पुअर सोशल कनेक्शन हो जाएगा। अगर पुअर सोशल कनेक्शन रहेगा तो कोई भी काम मैं करना चाहता हूँ, कहीं भी मैं ग्रो करना चाहता हूँ, जैसे अगर मान लीजिए मेरा पुअर सोशल कनेक्शन है, तो आप और मैं आज जो बैठे हुए साथ में बैठे, क्या बैठते, क्या नहीं बैठते। मेरा अगर एयर एलिमेंट वीक हो जाए तो मैं आप लोगों के साथ जो बैठ के इतनी सारी बातें कर रहा हूँ, कर पाऊंगा क्या, नहीं कर पाऊंगा। तो सोशल कनेक्शन वीक हो जाएगा। एंजाइटी, डिप्रेशन और हाइपर टेंशन जैसी प्रॉब्लम्स भी आ जाती है। अगर आपको एंजाइटी वगैरह की प्रॉब्लम रहती है तो कहीं ना कहीं अपने एयर एलिमेंट को देखिए, उसकी वजह से ये समस्या आ सकती है। नो ग्रोथ एंड प्रोग्रेस इन लाइफ, अगर आपको स्टैग्नेंट फील हो रहा है, आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हो सकता है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत आ रही हैं, बड़े सारे इंटरव्यू कॉल्स आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन कन्वर्ट एक भी नहीं हो रहा है। या हो सकता है ऑफिस में आपकी का बड़ा नाम है, भैया बड़ा अच्छा काम करते हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब प्रमोशन की बात आती है तो फायर एलिमेंट कोई और लेके चला जाता है, ठीक है। अगर वैसा हुआ इसका मतलब क्या है कि आपका एयर एलिमेंट वीक है। एयर एलिमेंट वीक रहेगा तो अच्छा फायर एलिमेंट कभी बन ही नहीं सकता है, ठीक है। रीजन फॉर इम्बैलेंस क्या क्या होगा यहाँ पे, स्पेस क्या करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो व्हाइट कलर और सर्कल शेप अगर रहेगा एयर एलिमेंट के फील्ड में तो वो उसको डिस्ट्रॉय करेगा, ये बिग नो है। मतलब व्हाइट कलर और सर्कुलर शेप एयर एलिमेंट के जोन में, एरिया में कभी भी नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा हम हटा सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, उतना अवॉइड करना चाहिए। एंटी एलिमेंट क्या है इसका, अर्थ, येलो कलर एंड स्क्वायर शेप आइटम्स। एग्जॉस्ट कौन करता है इसको, फायर एलिमेंट।
रेड कलर और ट्राइंगल शेप, जैसे फोटो फ्रेम हो गया या कोई भी आइटम हो गया, तो रेड कलर अगर वहां रहेगा तो वो उसको एग्जॉस्ट करेगा। एंटी एक्टिविटी क्या क्या है इसकी? ओवरहेड वाटर टैंक, अनऑर्गेनाइज स्टोरेज, टॉयलेट्स आ गए, किचन आ गए, तो ये सारी चीजें क्या करेंगी? एयर एलिमेंट को एग्जॉस्ट करेंगी, खराब करेंगी, इम्बैलेंस करेंगी। एंटी ऑब्जेक्ट क्या क्या है? तो स्टोरेज ऑफ डिस्कार्ड आइटम्स, डस्टबिन, गार्बेज, ऐसी कोई भी चीज अगर हमने ईस्ट में रखी तो वो हमें कहीं ना कहीं परेशान करेगी, प्रॉब्लम देगी, ठीक है। या अगर कट या एक्सटेंशन है इस ईस्ट जोन में, तो वो भी कहीं ना कहीं इम्बैलेंस क्रिएट करता है, जो कि ऑलरेडी आप सीख गए कैसे कट और एक्सटेंशन निकालना है। ठीक है, आई होप कि सबको फायर एयर एलिमेंट क्लियर हो गया होगा। प्लीज राइट यस इन चैट बॉक्स। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू थैंक यू। आगे बढ़ेंगे। अब आता है फायर एलिमेंट। तो फायर एलिमेंट में देखेंगे अगर आप, तो एयर क्या करता है? वो फायर को क्रिएट करता है। वाटर क्या करता है? फायर को डिस्ट्रॉय करता है। फायर क्या करता है? स्पेस को डिस्ट्रॉय करता है। और अर्थ जो है वो फायर से क्रिएट होता है, ठीक है। तो अगेन ये फाइव एलिमेंट, जो एयर एलिमेंट फायर एलिमेंट है, वो बाकी के चार एलिमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। अभी फायर जो है, फायर का गुणधर्म क्या है? कोई भी चीज जो एक प्योर और हाई एनर्जी के फॉर्म में है, वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। पैसा फायर एलिमेंट, क्यों? क्योंकि इट्स अ प्योर एनर्जी फॉर्म, देखते ही आंखों में चमक आ जाती है, ठीक है। वो एनर्जी जो है आपके अंदर आ गई, तो वो फायर एलिमेंट का काम करता है। जो भी कोई चीज विच इज इन अ स्टेट ऑफ हाई एनर्जी इज कंसिडर्ड एज फायर एलिमेंट। अगर आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, ठीक है, हम कॉन्फिडेंट कब फील करते हैं? जब हम एनर्जेटिक फील करते हैं। तो अगर आपके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस है, तो इसका मतलब है कि आपका फायर एलिमेंट अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी क्या करता है? एनर्जी हीट जनरेट करता है। जैसे अगर कोई घर में जगह है वार्म हो, वार्म अगर होगी तो वहां पे नींद अच्छी आएगी। अगर कोई जगह वेट है तो वहां पे अच्छी नींद आएगी क्या? कोई जगह ठंडी है तो वहां पे अच्छी नींद आएगी क्या? हल्की अगर गर्माहट, जैसे सर्दियों में हम कंबल ओढ़ के सोते हैं, तो वो अच्छी नींद देता है। तो एनर्जी क्या करता है? हीट जनरेट करता है। तो साउथ का जो बेडरूम है वो सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि वहां पे आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है, आपको वहां पे रिलैक्सेशन मिलता है। तो फायर क्या है? फायर एलिमेंट इज अ प्योर एनर्जी, स्पार्क, पैशन, कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें फायर एलिमेंट। अगर आपके अंदर स्पार्क है, मतलब एकदम एक्टिव रहते हैं कुछ भी करने के लिए, जैसे ग्रुप में कोई एक आध लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा एक्टिव है, चलो गोवा जाएंगे, चलो गोवा जाएंगे, वो मतलब उनको 1 मिनट नहीं लगना है, मतलब वो तैयार हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि उनका फायर एलिमेंट जो है एक्टिव है। मनी एंड कैश फ्लो, अगर आपके जीवन में बहुत सारा पैसे का, अगर पैसे की अगर समस्या है, अगर जीवन में ऐसा होता है कि आप जितना कमाते हैं वो सब चला जा रहा है, या आपका पैसा फंस जा रहा है, आ नहीं रहा है, तो आपका कहीं ना कहीं फायर एलिमेंट गड़बड़ है। इसके बाद मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, आपका प्रोडक्ट मार्केट में कितना अच्छा करेगा, ये जो है ये फायर एलिमेंट से ही डिसाइड होता है। रिलैक्सेशन, आप अगर अपने घर में रिलैक्स महसूस नहीं कर रहे हैं, आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता है, घर में बैठे हैं, नींद अच्छी नहीं आ रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा सोने की कोशिश करते हैं फिर भी अच्छी नींद नहीं आ रही है, तो आपका फायर एलिमेंट जो है, क्योंकि फायर एलिमेंट जो है रिलैक्सेशन के लिए जिम्मेदार है। डायरेक्शन कौन कौन सी है इसकी? साउथ ईस्ट मनी की डायरेक्शन है, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट कॉन्फिडेंस की डायरेक्शन है, और साउथ जो है वो पीस एंड रिलैक्सेशन की डायरेक्शन है। कलर, कलर जितने भी रेड फैमिली के कलर हैं, जैसे रेड हो गया, मरून हो गया, मजेंटा, पिंक, ऑरेंज एंड कॉपर, ये सारे जो है आपके फायर एलिमेंट को डिनोट करते हैं। मेटल कैसा इसका होना चाहिए? कॉपर। शेप कैसा होना चाहिए? ट्रायंगल, क्योंकि जब आग जलती तो आप देखते होंगे ऐसे ट्रायंगुलर शेप में उसका वो दिखता है हमें, तो वो ट्रायंगल जो है फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है।
बैलेंस स्टेट क्या करेगा? बैलेंस स्टेट अगर है तो आपको नेम एंड फेम एंड रिकॉग्निशन मिलेगा। ठीक है, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग के फील्ड में है या किसी ऐसे फील्ड में है जहां आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, अगर आपका फायर एलिमेंट अच्छा नहीं है तो आपको कभी भी नेम एंड फेम नहीं मिल सकता है। अगर आप किसी ऐसे, आपका कोई प्रोडक्ट है, जैसे आपको विजन मिल गया नॉर्थ से, आपने डिसाइड कर लिया बनाना क्या है, बना भी लिया, लेकिन अगर आपका फायर एलिमेंट अगर गड़बड़ है तो आपका वो प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा ही नहीं। अगर आपका वो प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा ही नहीं तो पैसा भी नहीं आएगा। ठीक है, तो बनाने के बाद, अच्छे से बनाने के बाद भी अगर वो नहीं चल रहा है तो कहीं ना कहीं आपका फायर एलिमेंट गड़बड़ है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। कैश फ्लो रिकवरी नहीं हो रहा है, कॉन्फिडेंस में कमी है, एनर्जी में कमी है, हमेशा ऐसे डल है या ऐसे आलस सा महसूस हो रहा है, तो फायर एलिमेंट गड़बड़ है। नींद अगर आपको अच्छी नहीं आती है तो आपका फायर एलिमेंट 100% डिस्टर्ब है, आपको अपने फायर एलिमेंट को सही करना पड़ेगा। इम्बैलेंस स्टेट, कैश क्रंच की सिचुएशन अगर आ गई, ठीक है, अगर आपका पेमेंट ब्लॉक हो गया, अगर आपको इनसिक्योरिटी, लेथार्जी या इंसोम्निया हो रहा है तो आपका फायर एलिमेंट इम्बैलेंस है। डीप रिलैक्सेशन या साउंड स्लीप आपको नहीं मिल पाती अगर आपका फायर, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे जीवन का। गहरी नींद में जाना बहुत जरूरी है कि तभी हम विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश में जाते हैं और जीवन में नई नई चीजें घटित होती हैं, नई नई चीजें क्रिएट होती हैं। आप एक चीज ये नोटिस करिएगा, जो इंसान जिसके अंदर एंजाइटी है, जिसको नींद नहीं आती, उसके जीवन में अच्छा घटित होना रुक जाता है। क्यों? क्योंकि पंचकोश, सांख्य दर्शन के हिसाब से जो हमारा पंचकोश है, जब तक इसके विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश में आप नहीं जाते हैं, तब तक जीवन में कुछ नया घटित नहीं होता है। नया मतलब, विज्ञान मतलब दूसरे लोक का जो ज्ञान है, तब तक वो आपके जीवन में नहीं आता है। ठीक है, तो नींद बहुत जरूरी है, क्योंकि नींद में क्या होता है, जब आप विज्ञानमय कोश में जाते हैं तो हीलिंग भी होती है, तो शरीर की हीलिंग, सारी जो चीजें हैं वो सब वहां होनी शुरू होती है। तो अगर आपको इनसोम्निया की दिक्कत है तो आपका कहीं ना कहीं साउथ डिस्टर्ब है। नो पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड नहीं रहता है, मन अशांत रहता है। तो ये सारी चीजें जो है फायर एलिमेंट को डिनोट करती हैं कि आपका फायर एलिमेंट गड़बड़ है। अब रीजन क्या क्या हो सकता है फायर एलिमेंट की गड़बड़ होने की? वाटर क्या करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है, तो ब्लू कलर, ब्लैक कलर या बेबी शेप के जो आइटम्स हैं वो नहीं होने चाहिए उस जोन में जो फायर का जोन है। एंटी एलिमेंट जो है, स्पेस एलिमेंट, ग्रीन कलर एंड रेक्टेंगल शेप आइटम्स नहीं होने चाहिए। एग्जॉस्ट कौन करता है उसको, तो अर्थ करता है, तो येलो कलर एंड स्क्वायर शेप नहीं होना चाहिए। एंटी एक्टिविटी कौन कौन सी है? ओवरहेड वाटर टैंक, अनऑर्गेनाइज स्टोरेज या टॉयलेट्स जो है, ये नहीं होना चाहिए। एक्चुअली ये ओवरहेड नहीं होगा, इसको आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक करेंगे। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं होना चाहिए, अनऑर्गेनाइज स्टोरेज या टॉयलेट्स नहीं होना चाहिए। एंटी ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होता है? स्टोरेज ऑफ डिस्कार्डेड आइटम्स, डस्टबिन या गार्बेज, ये जितनी चीजें हैं ये वहां पे नहीं आनी चाहिए। और कट या एक्सटेंशन जो है, अगर कोई जोन, अगर फायर का कोई जोन कम है या ज्यादा है तो वो भी इम्बैलेंस की स्थिति है और वो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अर्थ एलिमेंट। अर्थ का जो सबसे बड़ा गुणधर्म है वो क्या है? वो है बैलेंस देना। जब आप धरती पे खड़े होते हैं तो आप बैलेंस स्टेट में होते हैं, होता है ना, हवा में मत उड़ो। ठीक है, तो जब आप धरती पे खड़े होते हैं तो आप बैलेंस स्टेट में हैं, मतलब आप स्टेबल हैं, मूव नहीं कर रहे हैं, फ्लो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो एनीथिंग विच इज इन अ स्टेट ऑफ बैलेंस इज कंसिडर्ड एज अर्थ एलिमेंट। जैसे कि हमने पानी को टंकी में भर के जब ऊपर रख दिया तो अब पानी कैसा हो गया, मूव नहीं कर रहा है, वो बैलेंस हो गया, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। इस वजह से उसको हम कहते हैं कि वो अर्थ एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया। जब पानी जमीन के अंदर है तो वो कहीं ना कहीं मूव कर रहा है, उसमें मूवमेंट है, तो उसको हम वाटर एलिमेंट मानते हैं। ठीक है, जब आपके जीवन में बैलेंस आएगा, अगर आपका वॉट अर्थ एलिमेंट अगर आपका अच्छा है तो आपके अंदर पेशेंस आ जाएगा। आप बैलेंस हैं तो आपके अंदर पेशेंस रहेगा।
लेट गो, किसी चीज को छोड़ने की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है। आपके जीवन में अगर आप बैलेंस स्टेट में हैं तो फिजूल खर्ची आप नहीं करेंगे, अच्छे से स्पेंड करना शुरू करेंगे, और जो भी आपके स्किल्स हैं उनको आप प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाएंगे। अगर वो बैलेंस स्टेट में नहीं है तो आप अपने स्किल्स को अच्छे से यूटिलाइज कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप फिर परेशान हैं। जब परेशान है तो अपने स्किल को कैसे यूटिलाइज कर पाएंगे, है ना। तो देखते हैं क्या क्या इनके गुणधर्म है। स्टेबिलिटी हमने ऑलरेडी बात कर ली। आपका जो एक्सपर्टाइज है या स्किल है, अगर उसमें आप स्केल कर रहे हैं, नई नई चीजें आप ढूंढ के ला रहे हैं, इसका मतलब आपका वाटर एलिमेंट बैलेंस है। ठीक है। आप अपने जिस भी फील्ड में हैं आप उसमें एक्सपर्ट, आपको वास्तु सीखनी है, जो भी वास्तु के टूल हैं आपके पास उनको आप जो है साउथ वेस्ट में रखना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि धीरे 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 आपके पास अपने आप जो है वो नॉलेज आनी शुरू हो गई, जिससे आपका एक्सपर्टाइज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। गुड रिलेशन, अगर आप स्टेबल हैं तभी आपका रिलेशनशिप भी अच्छा होगा। फैमिली बॉन्डिंग जो है वो भी आपके स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ये जो दिशा है, जो अर्थ एलिमेंट है, ये एंसेस्टर्स को भी बिलोंग करता है। तो ब्लेसिंग जो एंसेस्टर से हमें मिलनी है वो भी इसी अर्थ एलिमेंट के थ्रू ही मिलती है। अगर अर्थ एलिमेंट इम्बैलेंस है तो नहीं मिलती है। डायरेक्शन कौन कौन सा इसका होगा? साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, जो कि लेट गो और एक्सपेंडिचर का जोन है, या फिर साउथ वेस्ट जो कि स्किल एंड स्टेबिलिटी का जोन है। पितृ का भी यही जोन है। एंसेस्टर जो है, एंसेस्टर की फोटो अगर आपको अपने घर में लगानी है तो अगर आप येलो फ्रेम में अगर इस जोन में आप लगाएंगे तो समझ लीजिए कि ये जोन आपका बैलेंस होना शुरू हो जाता है और आपको अपने पितरों से, एंसेस्टर से ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो जाती है। कलर क्या है इसका? येलो। मेटल क्या है इसका? ब्रास। शेप क्या है इसका? स्क्वायर। ठीक है। अगर ये बैलेंस स्टेट में होगा तो बैलेंस स्टेट में क्या करेगा? ये स्टेबिलिटी लेके आएगा जीवन में, और हर तरीके की आपके नौकरी में आपको स्टेबिलिटी दिखेगी, आपको अपने रिलेशंस में स्टेबिलिटी दिखेगी, आपको अपने फैमिली में स्टेबिलिटी दिखेगी। हर तरीके की स्टेबिलिटी जो है जीवन में ये लेके आता है। ये आपको कैपेबिलिटी देता है, कैपेसिटी देता है लेट गो करने की। जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनको निकालना जीवन से बहुत जरूरी होता है। तो ये उसकी कैपेसिटी देता है। ठीक है। जितना भी हमारा अननेसेसरी एक्सपेंस, अगर कोई इंसान ये कहता है कि मेरे खर्चे बहुत ज्यादा है, मैं बहुत ज्यादा खर्चा कर देता हूँ, बहुत ज्यादा खर्चा हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका अर्थ एलिमेंट गड़बड़ है। तो ये जो अननेसेसरी के वेस्टेज हैं या वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, उनको भी ये कंट्रोल करने का काम करता है और आपके स्किल को इनहेंस करने का काम करता है। आपका जो स्किल है, जिस भी फील्ड में आप हैं वहां पे आप मास्टर होंगे अगर आपका अर्थ एलिमेंट बैलेंस है। तो अगर आप किसी फील्ड में हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कोई भी आइटम, कोई भी चीज आप लाके वहां रखिए। जैसे अपने लैपटॉप, अगर आप लैपटॉप पे काम करते हैं, अपने अपने लैपटॉप को आप साउथ वेस्ट में रखना शुरू कर दीजिए। आपको वो आपका जो स्किल सेट है वो अपने आप अच्छा होना, लेकिन साउथ वेस्ट को पहले बैलेंस करना पड़ेगा। इम्बैलेंस स्टेट में क्या होगा? अब इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, और जब इंस्टेबिलिटी आएगी तो हर फॉर्म में आएगी। रिलेशनशिप में आ जाएगी, करियर में आ जाएगी, बिजनेस में आ जाएगी, लाइफ में, मतलब हर तरीके से आपका जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा? फाइटिंग होगी बिटवीन फैमिली एंड फैमिली मेंबर्स, हीटेड आर्ग्यूमेंट, जैसे हस्बैंड वाइफ में बहुत झगड़े। अगर हस्बैंड वाइफ में बहुत झगड़े हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं इनका जो ये जोन है वो इम्बैलेंस पड़ा हुआ है। आपका जो स्किल सेट है, आप या तो आपके अंदर प्रॉपर स्किल सेट कभी आ ही नहीं पाएगी, या आने के बाद उसको आप यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। इन दोनों में से कोई भी एक चीज हो सकती है। ठीक है। इसके क्या क्या रीजन होंगे इम्बैलेंस होने के? तो इसको डिस्ट्रॉय कौन करेगा? तो एयर करेगा। तो साउथ वेस्ट में कभी भी आपको प्लांट नहीं रखना है। साउथ वेस्ट में, जैसे मैं
बहुत एक सिंपल सी रेमेडी हमेशा कराता हूँ कि पूरे घर में छोटे छोटे प्लांट लगा दो, हर जगह हर जोन में अगर आप प्लांट लगा देते हैं तो प्लांट क्या करता है, प्लांट में जीवन होता है। मतलब फेंगशुई का कंसेप्ट है ये कि ची जो है एनर्जी फ्लो कर रही है, तो वो क्या करती है, उस जगह की एनर्जी को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है। लेकिन हम लोग साउथ वेस्ट में जो है प्लांट नहीं लगाएंगे कभी भी, ठीक है। तो ग्रीन कलर, रेक्टेंगल शेप आइटम्स या प्लांट्स, ये हमें साउथ वेस्ट में स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। एंटी एलिमेंट जो है वाटर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, वेबी शेप आइटम्स, ये हमें अवॉइड करने हैं। जो हमें एग्जॉस्ट करता है वो है व्हाइट कलर या सर्कल शेप आइटम्स, तो ये भी कम से कम रखे उतना अच्छा रहेगा। एंटी एक्टिविटी क्या हो गई यहाँ पे, तो जो टॉयलेट्स है वो साउथ वेस्ट के लिए एंटी एक्टिविटी है। जो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, दो दो हमने यहाँ पे डायरेक्शंस देखे, है ना। तो अगर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में टॉयलेट आता है तो वो ठीक है, लेकिन अगर टॉयलेट अगर साउथ वेस्ट में आ गया तो वो एंटी एक्टिविटी हो गई। ऐसे ही सेप्टिक टैंक जो है वो अगर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में आए तो वो अच्छा है, लेकिन अगर वो साउथ वेस्ट में आ गया तो नहीं अच्छा है। किचन नहीं अच्छा है, फायर प्लेस नहीं अच्छा है, बोरिंग अगर करा दिया वाटर एलिमेंट वहां पे आएगा, नहीं अच्छा है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं अच्छा है, अगर हमने वहां पे कुआं वगैरह खोद दिया तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। टेम्पल भी जो है साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट जो है वहां पे नृत्य देवता का स्थान है, ठीक है। ईश्वर का स्थान कहाँ पे है, तो नॉर्थ ईस्ट में है, ईश्वर को नॉर्थ ईस्ट में बिठाएंगे। तो यहाँ पे दानवों का स्थान है, तो दानवों के स्थान पे ईश्वर को नहीं बिठाएंगे। और ये पितरों का स्थान है, तो पितरों को और ईश्वर को अलग रखेंगे। एंटी ऑब्जेक्ट क्या क्या है, स्टोरेज ऑफ डिस्कार्डेड आइटम, अगेन साउथ वेस्ट में नहीं करेंगे, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में आप कर सकते हैं। डस्टबिन जो है आप साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में रख सकते हैं, लेकिन साउथ वेस्ट में नहीं रखेंगे, वो एंटी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। गार्बेज भी जो है आपका साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में आ सकता है, लेकिन साउथ वेस्ट में नहीं आएगा। कट या एक्सटेंशन जो है, अगेन वही बात है कि चाहे कट हो चाहे एक्सटेंशन हो, वो इम्बैलेंस क्रिएट करता है। देखिए कट या एक्सटेंशन जब घर के बाहर, जैसे हमारा कोई प्लॉट है ना, अगर वहां पे कट और एक्सटेंशन है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में अगर एक्सटेंशन है तो उसको रहने देते हैं, उसकी ब्लेसिंग ले लेते हैं, ठीक है। अगर साउथ वेस्ट में एक्सटेंशन है तो उसको कट करते हैं मेटल वगैरह यूज करके, वो भी मैं बताऊंगा आपको आगे। लेकिन प्लॉट के अंदर जब अपना घर आप बना रहे हैं तो हमेशा उसको स्क्वायर या रेक्टेंगल ही बनाइए, ताकि आपको कट या एक्सटेंशन ना मिले, ठीक है। अगर स्क्वायर बनाया तो सबसे अच्छा है। इसके बाद अगर आपका साउथ वेस्ट पोर्शन अगर इम्बैलेंस है तो वेट जो, अगर आप मान लीजिए किसी घर में रहने चले, अगर आपका वेट बहुत ज्यादा अगर आप गेन करने लगे, तो वेट गेन करने का सबसे बड़ा रीजन होता है अगर आपका साउथ वेस्ट इम्बैलेंस है। तो अगर आप बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी वेट कम नहीं हो रहा है, तो क्या होगा कि आपका साउथ वेस्ट इम्बैलेंस है, या तो साउथ 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 वेस्ट इम्बैलेंस है, मतलब आपका अर्थ एलिमेंट इम्बैलेंस है, और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, जिसको आप बैलेंस करेंगे, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो जरा यस लिखिए चैट बॉक्स में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। चलिए अब लास्ट एलिमेंट पढ़ते हैं, और फिर इसको यूज कैसे करना है इसकी बात करेंगे, तब जाके क्लास जो है कंप्लीट होगा। तो अब स्पेस एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, तो स्पेस एलिमेंट का क्या गुणधर्म है, आकाश क्या करता है, आकाश को हम देखते हैं तो हमें क्या फील होता है, एक्सपैंडेड है, अनंत है। तो स्पेस एलिमेंट का जो मेन गुणधर्म है वो है एक्सपेंशन। तो कोई भी चीज अगर एक्सपेंशन के स्टेट में है तो हम उसको स्पेस एलिमेंट का नाम देंगे। स्पेस एलिमेंट क्या करता है, एक्सपेंशन के फॉर्म में क्या करता है, वो गेन्स लेके आता है, एजुकेशंस लेके आता है, सेविंग्स लेके आता है, सपोर्ट लेके आता है, ठीक है। जैसे अगर मेरा थॉट अगर स्टक है,
थॉट अगर मूव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मेरा स्पेस एलिमेंट गड़बड़ है, क्योंकि मैं अपने थॉट को एक्सपैंड नहीं कर पा रहा हूँ, एक किसी चीज में अटका हुआ या नेगेटिव थॉट में फंसा हुआ है। अगर आप नेगेटिव थॉट में फंसे हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपका स्पेस एलिमेंट जो है वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से जो एक्सपेंशन मिलना चाहिए मुझे मेरे थॉट प्रोसेस में भी, वो भी नहीं मिल रहा है। तो एक्सपेंशन क्या करेगा? गेन्स देता है, एजुकेशन देता है, सेविंग देता है, सपोर्ट देता है। इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। देखिए ये इनविजिबल एलिमेंट है, स्पेस एलिमेंट आपको अपने घर में दिखाई नहीं देता है, ठीक है। एक्सपेंशन और ओवरऑल गेन्स, तो ये गेन की डायरेक्शन है। आप जानते हैं, आप लोग मंदिरों में जितने भी प्राचीन काल में मंदिर बनते थे वो पता है हमेशा वेस्ट डायरेक्शन में बनते थे। प्लॉट में जो भी वेस्ट डायरेक्शन होता था वहां पे मंदिर बनाया जाता था, और जो उसमें भगवान बैठते हैं वो हमेशा ईस्ट को फेस करते थे। आपको पता है क्यों ऐसा करते थे? अगर आप कभी तिरुपति बालाजी जाएंगे तो आप देखेंगे कि तिरुपति बालाजी जो है वो वेस्ट में बैठे हुए हैं और वो ईस्ट को फेस कर रहे हैं। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि जब आप प्रे करते हैं तो आप वेस्ट डायरेक्शन को फेस करते हैं, और वेस्ट डायरेक्शन क्या करता है? वेस्ट डायरेक्शन जो है गेन्स का डायरेक्शन है, इच्छा पूर्ति का डायरेक्शन है। तो इच्छा पूर्ति का मतलब क्या हुआ कि जब हम भगवान के सामने खड़े होके वेस्ट डायरेक्शन को फेस करके प्रेयर करते हैं, अपनी विश को मांगते हैं, तो वो विश फुलफिलमेंट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और इसी वजह से जो प्राचीन काल में जितने भी मंदिर थे वो हमेशा जो है वेस्ट डायरेक्शन में बनाया जाता था, और भगवान जो है ईस्ट डायरेक्शन में फेस करें। अपने घर में आप चाहें, अगर आपके कोई गुरु हैं उनकी फोटो जो है आप वेस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं और उनकी प्रेयर आप कर सकते हैं। ब्लिसफुल मैरिड लाइफ, हैप्पीनेस एंड पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, ये सारी चीजें जो है आपको स्पेस एलिमेंट से मिलती है। डायरेक्शन क्या क्या है इसका? वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, जो एजुकेशन और सेविंग के लिए आता है। वेस्ट, गेन्स एंड एक्सपेंशन। WNW, डिप्रेशन और डिटॉक्सिफिकेशन। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा डिप्रेस है, अगर वो रोज यहाँ पे 10 मिनट बैठना शुरू कर दे, अगर इस जोन को पहले हम बैलेंस कर दें और बैलेंस करने के बाद अगर हम यहाँ पे रोज 10 मिनट्स अगर स्पेंड करना शुरू कर दें, उस व्यक्ति का डिप्रेशन हील होना शुरू हो जाता है। या फिर नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। कलर कौन कौन से हैं इसके? ग्रे, व्हाइट एंड मेटालिक। मेटल कौन सा है इसका? आयरन। शेप कौन सा है इसका? राउंड या सर्कल। हमने इसकी बात नहीं की। देखिए स्पेस को जो है अर्थ क्रिएट करता है, फायर डिस्ट्रॉय करता है, स्पेस जो है वो एयर को डिस्ट्रॉय करता है और वाटर को क्रिएट करता है। तो एक समय में वो पांचों चारों एलिमेंट के साथ कहीं ना कहीं इंटरैक्ट कर रहा है। बैलेंस स्टेट क्या है? मैनिफेस्ट एनी विश एंड डिजायर इनटू रियलिटी। अगर आपका वेस्ट जोन अच्छा है तो आपके जीवन में जो भी आपकी विश है उनका फुलफिलमेंट होना शुरू हो जाता है। वो अपने आप जो है वो रियलिटी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। जो भी उसके लिए आपको मेहनत करनी है, जो भी आपको उसके लिए रिसोर्सेस चाहिए, वो जीवन में आने शुरू हो जाते हैं। कनेक्शन विद इनर सेल्फ, इनर सेल्फ के साथ कनेक्शन होना शुरू हो जाता है। गेन्स एंड प्रॉफिट इन एवरी डोमेन ऑफ लाइफ, यहां से आपको प्रॉफिट्स और गेन्स जो है वो मिलने, हम कुछ भी करें एट द एंड ऑफ द डे अगर प्रॉफिट या गेन नहीं मिल रहा है तो उसका क्या मतलब? इमोशनल वेलबींग, जो डिप्रेशन है उससे हमें जो है छुटकारा मिलता है। और साथ के साथ आपको फ्रेंड्स एंड फैमिली का सपोर्ट मिलता है, सोसाइटी का सपोर्ट मिलता है। जब जीवन में जिसकी जरूरत है उसका सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। अगर आपके जीवन में लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता, ऐसा लगता है आपको कि है तो सब लोग, कनेक्शन तो बहुत सारे, बहुत अच्छा है, लेकिन जब जरूरत की बात आती है तो एक बंदे को मैं फोन नहीं करूं, ऐसा कोई बंदा है मेरे पास, इसका मतलब है कि फिर आपका नॉर्थ वेस्ट जो स्पेस एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हुआ पड़ा है, ठीक है। इम्बैलेंस स्टेट में क्या होगा? आपका जो भी विश है, जो भी विश आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होता।
कोई आपको मटेरियल गेन या प्रॉफिट नहीं। तो सारे जोन बैलेंस करने के बाद अगर हमने ये जोन बैलेंस नहीं किया तो अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, गेन्स नहीं होने वाले, प्रॉफिट्स नहीं होने वाले। तो इसलिए इसको बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है। स्ट्रेस हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा अगर ये जोन हमारा इम्बैलेंस रहेगा। आपको बैंक का सपोर्ट नहीं मिलता, आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब आपको लोन चाहिए, नया बिजनेस करना चाहते हैं या घर लेना चाहते हैं, आपका लोन नहीं पास हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका ये जो जोन है वो इम्बैलेंस हुआ पड़ा है। आपने अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उस इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न नहीं, मान लीजिए आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं लेकिन आपको कभी भी आप सही से इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, सही से आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं आपका ये जो स्पेस एलिमेंट है वो इम्बैलेंस हुआ पड़ा है। ठीक है, रीजन क्या क्या है इम्बैलेंस होने का? तो फायर क्या करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो रेड कलर और ट्रायंगल शेप आइटम कभी भी नहीं आने चाहिए स्पेस एलिमेंट में। एंटी एलिमेंट क्या है, एयर। ग्रीन कलर एंड रेक्टेंगल शेप आइटम जो है, ये भी जितना कम से कम अगर हम पेड़ पौधे लगाते हैं तो पेड़ पौधे चल जाते हैं। अगेन बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे नहीं लगाने, छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाने हैं। जैसे तुलसी जी का प्लांट अगर हमने लगाया यहाँ पे तो बहुत अच्छा है। एग्जॉस्ट कौन करता है, उसको वाटर करता है। तो ब्लू या ब्लैक कलर और वेवी शेप के जितने आइटम्स हैं वो उसको एग्जॉस्ट करते हैं। एंटी एक्टिविटी कौन कौन सी यहाँ पे, तो टॉयलेट देखिए, इन जोन्स में अगर आ गया तो वो एंटी एक्टिविटी का काम करता है। अगर वो डब्ल्यू एंड डब्ल्यू में आता है तो टॉयलेट अच्छा है। तो डब्ल्यू एंड डब्ल्यू को छोड़ के बाकी किसी भी जोन में अगर आ गया तो वो स्पेस एलिमेंट को इम्बैलेंस करेगा। सेम वही चीज सेप्टिक टैंक के लिए भी है। किचन जो है, किचन अच्छा नहीं होता है। अगर हमारा कोई रेस्टोरेंट वगैरह है तो नॉर्थ वेस्ट में अगर हम किचन बनाते हैं तो एक बार को वो चल जाता है, अदरवाइज घर वगैरह में किचन बिल्कुल अच्छा नहीं होता। फायर प्लेस यहाँ नहीं होना चाहिए। बोरिंग जो है, बोरवेल यहाँ नहीं होना चाहिए। अंडर वाटर ग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं होना चाहिए, वेल नहीं होना चाहिए। एंटी ऑब्जेक्ट क्या क्या है, स्टोरेज ऑफ डिस्कार्ड आइटम्स, अगेन डब्ल्यू एंड डब्ल्यू में चल जाएगा, बाकी जगहों पे नहीं चलेगा। डस्टबिन डब्ल्यू एंड डब्ल्यू में चल जाएगा, बाकी जगहों पे नहीं चलेगा। गार्बेज डब्ल्यू एंड डब्ल्यू में चल जाएगा, बाकी जगहों पे नहीं चलेगा। अगेन कट या एक्सटेंशन, वेस्ट के किसी भी डायरेक्शन में अगर कट या एक्सटेंशन है तो वो भी उसका इम्बैलेंस होने का रीजन हो सकता है। तो ये हम लोगों ने 5 एलिमेंट पढ़े, उनके कौन सा कलर है, कौन सा मेटल है, ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई। कैसे उसके इम्बैलेंस होने का क्या क्या रीजन हो सकता है वो मैंने आपको समझाया। अब देखिए, अब आपने अपने घर का ग्रिड बना लिया है, आपने अपने घर के सारे डायरेक्शंस मार्क कर लिए, आपको पता है कि आपका वाटर जोन कहाँ पे आता है, फायर कहाँ पे आता है, अर्थ कहाँ पे आता है। तो अब कट या एक्सटेंशन के हिसाब से अगर कोई इम्बैलेंस, तो ऑलरेडी आपने वो मार्क कर लिया होगा। अब आपको क्या करना है, एक एक जोन को उठाना है, अब उसको एनालाइज करना है। उसमें कोई एंटी एक्टिविटी तो नहीं हो रही, कोई एंटी शेप तो नहीं पड़ा हुआ है, एंटी कलर तो नहीं पड़ा हुआ है। इस तरीके से जब आप उसको एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यस, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ये चीज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, इसको मैं हटा सकता हूँ या हटा सकती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने घर को, पूरा का पूरा घर आप इस तरीके से एनालाइज करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये देखिए समरी है, आप चाहें तो इसका फोटो ले लीजिए सब लोग। ठीक है, सारी चीजें आपको एक जगह पे मिल जाएंगी, उनका कलर क्या है, डायरेक्शंस कौन से हैं, मेटल कौन से है, शेप क्या है। तो ये बहुत ज्यादा हैंडी हो जाएगा आप सब लोगों के लिए। ठीक है ना, इसको आप सब लोग इसका फोटो ले लीजिए प्लीज। अब कहने का मतलब ये है कि इसको हमको प्रैक्टिकली हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से आप अगर इन दो चीजों पे अगर आप फोकस करेंगे तो आप बड़े इजीली तरीके से इसको प्रैक्टिकली यूज कर पाएंगे। ठीक है, पहला लाइन क्या कहता है, प्रीवियस एलिमेंट विल ऑलवेज इंक्रीज नेक्स्ट एलिमेंट, फॉर एग्जांपल वाटर विल ऑलवेज इंक्रीज एयर। तो अब मान लीजिए कि मेरा एयर एलिमेंट इम्बैलेंस है, मान लीजिए मेरा एयर एलिमेंट
कम है, उसमें कट है, तो मैं क्या कर सकता हूं, उसको बढ़ाने के लिए, देखिए लिखिएगा इसको, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसी को आप अपने घर में अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये जो मैं आपको, ये जो स्लाइड है, लास्ट स्लाइड, ये जितना मैंने पढ़ाया बड़ा सारा, बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, क्या क्या याद रखूं क्या नहीं रखूं, यहां से आपका काम अपने आप बन जाएगा, आप यूज करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो फिर से मैं पहला लाइन पढ़ता हूं, जिसने नहीं लिखा है फिर से लिखना शुरू करिए। प्रीवियस एलिमेंट विल ऑलवेज इंक्रीज नेक्स्ट एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, वाटर विल ऑलवेज इंक्रीज एयर। मतलब अगर मान लेते हैं कि अगर मेरा एयर जो है वो कम है, मेरा एयर एलिमेंट जो है उसमें कट है, तो अब मुझे उसको बढ़ाना है, तो क्या कर सकता हूं मैं, दो चीज कर सकता हूं। एक, या तो मैं वहां पे वाटर एलिमेंट लेके आ जाऊं, मतलब मैं कुछ ब्लू कलर, कुछ ब्लैक, ब्लैक कलर वैसे कम यूज करिए, ब्लू कलर, इस तरीके की चीजें वहां पे लेके आ जाऊं, या फिर मैं और ज्यादा एयर एलिमेंट को वहां पे लेके आ जाऊं, मतलब ग्रीन कलर। तो मतलब अगर कोई भी एलिमेंट अगर कट है, कोई भी जोन अगर कट है, तो मैं प्रीवियस एलिमेंट को यूज कर सकता हूं, या उसके खुद के कलर को भी यूज कर सकता हूं। खुद के कलर को यूज करने पे ज्यादा जोर दीजिए, अच्छा भी लगेगा, और अपने आप जो है वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया। अगर कट है तो क्या करना है, या तो प्रीवियस एलिमेंट यूज करेंगे, या तो उसका खुद का एलिमेंट यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे, कलर के फॉर्म में यूज कर लिया, जैसे घर में सोफा रख रहे हैं तो उस कलर का रख लिया, पर्दा लगा रहे हैं तो उस कलर का लगा लिया, ठीक है। कोई पेंटिंग लगा रहे हैं तो उस तरीके की पेंटिंग लगाई कि उस कलर का, उस शेप का पेंटिंग हो, ठीक है। इस तरीके से आप वो करेंगे। अगर मान लीजिए अभी एंटी एक्टिविटी अगर हो रही है, आप अभी एंटी एक्टिविटी को रेक्टिफाई करने में सक्षम नहीं है, तो आप उसको अभी इग्नोर करेंगे, ठीक है। एंटी एक्टिविटी, जब हम एक्टिविटी पढ़ेंगे वहां पे मैं एंटी एक्टिविटी अगर है, कैसे, जैसे टॉयलेट आ रहा है, किचन आ रहा है, तो कैसे उसको आपको रेक्टिफाई करना है, वो आगे हम पढ़ने वाले हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ 5 एलिमेंट को आप कैसे बैलेंस कर सकते हैं उसको आप समझ लीजिए, ठीक है ना। दूसरे लाइन को पढ़ते हैं। Next element will always reduce the previous element. For example, air will reduce or exhaust water element. मतलब क्या हुआ इसका, अगर मेरा वाटर एलिमेंट बढ़ा हुआ है, अगर एक्सटेंडेड है, तो वहां पे अगर मैं एयर एलिमेंट को लेके आऊंगा तो वो क्या करेगा, उसको कम कर देगा, ठीक है। समझ गया। अगर मेरा अगर मेरा वाटर एलिमेंट अगर बढ़ा हुआ है, तो मैं अगर नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो एयर एलिमेंट अगर उसको लेके आऊंगा, तो उसको क्या करेगा, वो कम कर देगा। तो एक्सटेंशन को कम करने के लिए नेक्स्ट एलिमेंट को यूज करना है, ठीक है। सबको समझ में आ गया ये चीज, देखिए यही प्रैक्टिकल यूज है इसका। अब तीसरी बात करते हैं। प्रीवियस टू प्रीवियस एलिमेंट विल ब्लॉक दैट एलिमेंट, इट विल डिस्ट्रॉय इट। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अर्थ विल ब्लॉक द वाटर एलिमेंट। मतलब अगर मैं प्रीवियस टू प्रीवियस, मतलब क्या, अगर मैं अर्थ को देखता हूं, तो ये और इसके पिछला, ये क्या कर रहा है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो कभी भी कभी भी कभी भी वाटर वाले एरिया में अर्थ नहीं आना चाहिए, येलो कलर नहीं, स्ट्रिक्टली नो है। नहीं तो क्या करेगा, उसको एग्जॉस्ट या कम ज्यादा नहीं करेगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब उसके गुणधर्म को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। तो प्रीवियस टू प्रीवियस एलिमेंट जो है वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। जैसे अगर हम यहां पे देखें तो एयर क्या करेगा, अगर हम अर्थ के रेस्पेक्ट में देखें तो प्रीवियस टू प्रीवियस एलिमेंट क्या हो गया, एयर हो गया। तो अगर एयर आ गया अर्थ वाले सेक्शन में, तो क्या करेगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। इतनी सी ही थ्योरी है। अगर इस डायग्राम को आप अच्छे से समझ गए, अगर इस स्लाइड को आप अच्छे से समझ गए, और अगर इस स्लाइड को आप अच्छे से समझ गए, तो अब आप 5 एलिमेंट पे काम करने के लिए कैपेबल हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पूरे घर को आप एनालाइज करिए, कौन सा उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, कौन सा उसको बढ़ा रहा है, घटा रहा है, उसको एनालाइज करिए। जैसे मान लीजिए वाटर एलिमेंट अगर आपका बढ़ा हुआ है, तो अब वहां पे देखिए और क्या क्या एंटी कलर्स, एंटी ऑब्जेक्ट, ये चीजें आ रही हैं, और फिर उसको आप क्या कर सकते हैं, उनको हटाएंगे और
एयर को वहां पे थोड़ा लेके जाएंगे, व्हाइट कलर वहां पे लेके जाएंगे, मे बी व्हाइट कलर का पर्दा लगाएंगे, बेडशीट लगाएंगे, कुछ भी जो भी चीजें आपको लगती हैं, अगर जितना बढ़ाते जाएंगे वो एलिमेंट आपका उतना ज्यादा बैलेंस होता चला जाएगा। ठीक है, आई होप सबको ये वाला जो स्लाइड है ये सबको क्लियर हुआ कि किस तरीके से हमें उसको यूज करना है। ठीक है, तीन, ये जो तीन लाइन है, अगर ये तीन लाइन अगर आप इस डायग्राम में समझ गए तब आप समझ लीजिए कि आप एलिमेंट को यूज करना समझ गए। 5 एलिमेंट को आप हर तरीके से अच्छे से यूज करना समझ गए। ठीक है, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये आपको कोई नहीं एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, ठीक है, अब बात कर लेते हैं तो आई होप कि यहां तक, आई होप कि सबको अब 5 एलिमेंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया। देखिए मैं फिर से एक बार बता देता हूं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सिंपल है। प्रीवियस एलिमेंट विज ऑलवेज इंक्रीज्ड नेक्स्ट एलिमेंट, मतलब जो हमारा पिछला एलिमेंट, अगर मैं एयर की बात करूं तो एयर में अगर वाटर आएगा तो वो इसको बढ़ाएगा। तो अगर मान लीजिए मेरा अगर एयर एलिमेंट घटा हुआ है, छोटा है, तो मैं क्या करूंगा, उसको दो तरीके से बढ़ा सकता हूं। एक कि मैं उसका खुद का कलर यूज कर लूं, खुद का एलिमेंट, मतलब एयर में एयर और यूज करूं, जैसे प्लांट लगा दिया, पौधे लगा दिए, तो एयर को मैं बढ़ाना शुरू कर दिया तो उससे बढ़ जाएगा। या फिर मैं वहां पे वाटर एलिमेंट लेके आ जाऊं, उससे भी वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो प्रीवियस एलिमेंट विल इंक्रीज नेक्स्ट एलिमेंट, ये एक पॉइंट हो गया। अगर कोई चीज कम है तो उसको कैसे बढ़ाना है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब कोई चीज अगर बढ़ी हुई है उसको कैसे कम करना है, तो नेक्स्ट एलिमेंट विल ऑलवेज रिड्यूस द प्रीवियस एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल एयर विल रिड्यूस्ड और एग्जॉस्ट वाटर एलिमेंट। अब मान लीजिए कि वाटर एलिमेंट आपका बढ़ा हुआ है, एयर एलिमेंट क्या प्रीवियस क्या है, वाटर है। ठीक है, तो नेक्स्ट एलिमेंट, सॉरी, एयर एलिमेंट, वाटर का नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, एयर है। मतलब एयर क्या हो रहा है, वाटर से बन रहा है, मतलब वाटर को एग्जॉस्ट कर रहा है, कम कर रहा है। तो अगर मेरा वाटर बढ़ा हुआ है, अगर मैं वहां पे एयर लेके जाऊंगा तो वो क्या करेगा, वाटर को एग्जॉस्ट करना शुरू करेगा, मतलब वाटर को कम करेगा। तो जो मेरा एक्सटेंशन है वो धीरे 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 बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एलिमेंट हमेशा पिछले वाले एलिमेंट को एग्जॉस्ट करता है। तो कोई भी चीज अगर मेरी बढ़ी हुई है तो मुझे ये सेकेंड लाइन वाला जो स्टेटमेंट है इसको फॉलो करना है। तीसरा जो लाइन है, प्रीवियस टू प्रीवियस एलिमेंट विल ब्लॉक और डिस्ट्रॉय, मतलब अगर जैसे मैं देखूं अर्थ एलिमेंट विल ब्लॉक द वाटर एलिमेंट। यहां पे अगर आप देखेंगे वाटर का प्रीवियस टू प्रीवियस क्या है, ये वाटर है, प्रीवियस स्पेस हो गया, उसके प्रीवियस क्या हो गया, अर्थ हो गया। तो जब भी अर्थ एलिमेंट वाटर में आएगा वाटर को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। तो मतलब अर्थ एलिमेंट इज स्ट्रिक्ट नो फॉर वाटर एलिमेंट। ठीक है, यही साइकिल आपको इस पूरे इसमें फॉलो करना है। अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो अब प्रैक्टिकली आप पूरा 5 एलिमेंट अपने घर में यूज करना सीख गए। अब आपको करना ये है, आपको करना ये है कि आप अपने घर में 5 एलिमेंट को देखिए। अब आपने ग्रिड बना लिया है, कौन सा घटा है बढ़ा है, जो घटा है बढ़ा है उसको अब आप समझ गए कि किस तरीके से कलर के माध्यम से या किस तरीके से प्लांट वगैरह लगा के कैसे आप उसको बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक है, ये जो चीजें हैं यहां तक तो आप आराम से एनालाइज कर लेंगे। डिस्ट्रॉय हो रहा है क्या तो उसको मुझे हटाना पड़ेगा वहां से, एंटी एलिमेंट है क्या तो मुझे उसको वहां से हटाना पड़ेगा, एग्जॉस्ट कर रहा है, अगर बढ़ा हुआ है एग्जॉस्ट कर रहा है तो फिर तो ठीक है, अगर बढ़ा हुआ है नहीं है एग्जॉस्ट कर रहा है तो उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये जो चीजें हैं ये दोनों चीजें, ये जब हम लोग आगे जब डायरेक्शंस पढ़ेंगे तो डायरेक्शंस में जब हम एक्टिविटी पढ़ेंगे तो वहां पे जैसे मान लीजिए अगर आपके साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ गया, तो अब टॉयलेट इज एन एंटी एक्टिविटी फॉर साउथ वेस्ट, तो उसको हम कैसे फिक्स करेंगे, कैसे रेक्टिफाई करेंगे, वो आगे के चैप्टर्स में आएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आपका काम अभी सिर्फ इतना है कि कलर के माध्यम से कोई एंटी कलर है उसको हटाइए, जो उसका कलर है वो लेके आइए, जो उसको बढ़ाता है उसको लेके आइए, कोई बढ़ा हुआ है तो घटाने वाला कलर लेके आइए। ये चीजें करके अपने घर को बैलेंस करने की कोशिश करिए। ठीक है, अब
देखिए साथ साथ आप लोग अपने घर का ये करते चले जाइए, ठीक है। तो दो चीजें आपको करनी है अब। आपको एक तो ये करना है, अपने घर में अपने नॉर्थ ईस्ट को एकदम क्लियर करिए, जितना क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ब्रह्म स्थान को खाली रखिए अगर खाली रख सकते हैं, और साउथ वेस्ट को भारी करिए। और ये 5 एलिमेंट आज आप पढ़ चुके हैं। इस 5 एलिमेंट के थ्योरी के हिसाब से एंटी जो भी चीजें वहां पे आ रही हैं, कलर, जैसे अगर एंटी कोई भी कलर, ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट जो एंटी कलर का आ रहा है, जैसे मान लीजिए आपने नॉर्थ में रेड कलर का पर्दा लगा दिया है, तो इट इज अ स्ट्रिक्ट नो। और अगर आपको करना क्या है, आपको साथ में एनालाइज भी करना है कि मुझे इस जोन की जो दिक्कतें मैंने आपको बताई हैं, वो दिक्कतें आ रही हैं क्या। अगर आ रही हैं, आपको अगर दिख रहा है आपने पर्दा लगा रखा है, तो आपको उसको हटाना है। आप हटाएंगे तो आप देखेंगे कि ये उसको कहीं ना कहीं रेक्टिफाई करना शुरू कर देगा धीरे धीरे। चेंजेस हमें क्या करना है, हमारे घर में एनर्जी क्लॉकवाइज मूव करनी चाहिए। तो अगर आप आज से शुरुआत कर रहे हैं, और अभी मंदिर की भी बात करेंगे, हम मंदिर की बात नहीं हुई है ना, तो सबसे पहली चीज आपको करनी है, हो सकता है घर में आज एनर्जी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। शीशे के एक ग्लास में पानी लीजिए, सेंधा नमक लीजिए, घर में रख दीजिए उसको। वो क्या करेगा, एनर्जी को, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी, जो एंटी क्लॉक एनर्जी जो एक्यूमुलेट हो गई है एनर्जी, वो उसको सक करेगा, उसको पूरा का पूरा नलीफाई करेगा, ठीक है। पहले क्लीन करेंगे ताकि फिर हम क्लॉकवाइज एनर्जी जनरेट कर सकें। इसके बाद इसके बाद आपको अपना नॉर्थ ईस्ट एकदम क्लटर फ्री कर देना है। अगर मंदिर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो बहुत अच्छा है। मंदिर के लिए दो सिद्धांत आप जान लीजिए। नंबर 1, बहुत बड़ा घर में मंदिर नहीं होना चाहिए, और मंदिर में बहुत सारे भगवान भी नहीं होने चाहिए। थोड़े भगवान रखिए, और रिपीटेड भगवान, जैसे कृष्ण जी की 2 फोटो लगा ली या गणेश जी 2 रख लिए, वैसा कभी नहीं करना। वो क्लटर है, और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्लटर करता है, ठीक है। तो मंदिर छोटा होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट को हमें क्लीन करना है। देखिए नॉर्थ ईस्ट जहाँ है ना, जो वहीं से भाग्य आता है, तो भाग्य को अगर हम प्रोटेक्ट करके नहीं चलेंगे तो मजा नहीं आने वाला, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स वहीं से आ रहा है, तो ब्लेसिंग वहीं से आ रही है। तो नॉर्थ ईस्ट को आपको प्रोटेक्ट करना है, आपको संभालना। नहीं आता है मंदिर, कोई बात नहीं, ठीक है। एक ब्लू कलर का गमला लेंगे, छोटा गमला, बहुत बड़ा गमला नहीं, एक ब्लू कलर का गमला लेंगे, उसमें एक मनी प्लांट, बड़ा ही चमत्कारी पौधा है ये, ठीक है। उसमें एक मनी प्लांट लगाएंगे और नॉर्थ ईस्ट में उसको रख देंगे। ब्लू कलर का ही गमला लेंगे, सिरेमिक वगैरह का ब्लू कलर का गमला आ जाता है। ब्लू कलर का गमला लीजिए, उसमें एक मनी प्लांट लग के उसको नॉर्थ ईस्ट को क्लटर फ्री करिए, क्लीन करिए, बैलेंस करिए। बैलेंस मतलब अगर छोटा है तो उसको बड़ा करिए, वहां ब्लू कलर और बाकी की चीजें, व्हाइट कलर, ये सब लेके आइए वहां, ताकि वो बड़ा हो, मतलब बैलेंस हो जाए। बैलेंस होना देखिए बहुत जरूरी है। बैलेंस होने के बाद आपने एक गमला लिया ब्लू कलर का, उसमें मनी प्लांट लगाया, वो रख दिया। वो क्या करेगा, वहां की एनर्जी को एक्टिवेट करना शुरू करेगा, ठीक है। अब आते हैं, मान लीजिए आपका मंदिर है वहां पे, ठीक है, ईशान्या देवता गृहम। हमारे स्कॉलर्स ने हमें बोला कि ईशान्या जो है देवताओं का स्थान है, आप वहां मंदिर बना सकते हैं। लेकिन फिर लोग अब ये कह रहे हैं कि भाई फिर दिया मत जलाओ, तो मैं भक्ति कैसे करूं, मैं पूजा कैसे करूं। तो या तो हमारे स्कॉलर जो थे वो सही नहीं कह रहे थे, या तो जो ये लोग जो कह रहे हैं कि दिया मत जलाओ वो सही नहीं कह रहे, है ना। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, साइंटिफिक तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जितने लोग यहाँ पे साइंस के स्टूडेंट होंगे, उनको फ्रिक्शन पता होगा, घर्षण पता है, ठीक है। जिन मतलब आई थिंक आपने 10+2 में अगर आपने साइंस लिया होगा तो वहां पे आपको फ्रिक्शन पढ़ाया गया होगा। तो आपको पता है इस अर्थ पे अगर आप वॉक कर रहे हैं तो इट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो आपकी गाड़ी चलेगी भी नहीं, आप अर्थ पे वॉक भी नहीं करोगे। लेकिन जैसे ही आप वॉक करना शुरू करते हो, वैसे ही क्या होता है ना, फ्रिक्शन ही है वो जो आपको अपोज करती है उस चीज की, ठीक है। तो उसका होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके बाद वही उसको अपोज करती है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम केमिस्ट्री में जाएं, तो कोई एक, अगर हमने सब्सटेंस लिया, जब आप ऐसे वो करते थे केमिस्ट्री में, लैब में एक्सपेरिमेंट करते थे, तो उसमें कोई ऐसे एजेंट वगैरह डालते थे, तो वो क्या होता था, एक्टिवेट हो जाता था, है ना। उसके पहले क्या, वो कितना भी विध्वंसक हो लेकिन वो शांति से पड़ा हुआ है। सेम यही चीज
जब नॉर्थ ईस्ट में आप दिया जलाते हैं, पानी और आग क्या है? एंटी एक्टिविटी है। लेकिन दिया कितना है? छोटा सा दिया है, ठीक है, बहुत बड़ा दिया नहीं। ऐसा नहीं कि वहां पे हमने खाना बनाना शुरू कर दिया या वहां पे हम रोज हवन कर रहे हैं, ठीक है। आपने अगर छोटा सा दिया जलाया, तो अब जैसे ही फायर आएगा, वाटर क्या होता है? वो एक्टिव होना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि उसको फायर को वो करना है ना, डिस्ट्रॉय करना है, कि फायर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे फायर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो वाटर है वो एक्टिव होना शुरू हो जाता है। लेकिन कंडीशन ये है कि आपका नॉर्थ ईस्ट बैलेंस होना चाहिए। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट इम्बैलेंस है और अगर आप वहां पे दिया जलाते हैं, तो वो आपको हमेशा ही गलत परिणाम देगा। लेकिन अगर आपका नॉर्थ ईस्ट बैलेंस है, बिल्कुल अगर आपने उसको बैलेंस कर दिया, साफ सुथरा कर दिया, क्लटर फ्री कर दिया, आप वहां पे, आप सब लोग ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा जो मैंने आपको बताया है। वहां पे ब्लू गमले में एक पौधा लगाइए, आप वहां पे सिर्फ एक वीक, अगले वीक तक जब हम क्लास करने आएंगे, एक वीक तक सुबह शाम आप वहां पे दिया जला के देखिए। आपके घर की एनर्जी बदली होगी, आपको ये खुद फील होगा कि बड़ा अच्छा लग रहा है घर में। और ये करने से पहले जो हमें ग्लास में सेंधा नमक और पानी डाल के जो रखना है 1-2 दिन, वो जरूर रखिएगा। तो आप जैसे आज आपने रख दिया, अब आज से आपने नॉर्थ ईस्ट को एनालाइज करना शुरू कर दिया, नॉर्थ को एनालाइज करना शुरू कर दिया कि इसको मुझे कैसे बैलेंस करना है। यहाँ पे कोई एंटी कलर है, एंटी मेटल है, एंटी जो भी चीजें हैं उसको मैं कैसे हटाऊं, कैसे इसको बैलेंस करूं। तो मान लीजिए आपने 1-2 दिन लिया, 3 दिन लिया, उसको बैलेंस कर दिया पूरा। बैलेंस करने के बाद आपने उसको क्लटर फ्री किया, साफ सुथरा किया। वहां पे एक गमला रखिए ब्लू कलर का, छोटा, बड़ा नहीं, क्योंकि बड़ा रहेगा तो फिर वो अर्थ एलिमेंट हो जाएगा। छोटा गमले, छोटे छोटे जो गमले आते हैं 100 पीस वाले, ब्लू कलर का, वो लेंगे, उसमें एक मनी प्लांट लगाएंगे ताकि वहां की एनर्जी को वो एक्टिवेट करे। और 1 हफ्ते तक ये बैलेंस करने के बाद, 1 हफ्ते तक अगर लगातार आपने दिया जलाया वहां पे, सुबह शाम जलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद ब खुद ये फील करेंगे कि घर की एनर्जी पॉजिटिव होनी शुरू, क्योंकि वाटर एलिमेंट जो है वो एक्टिव होना शुरू हो गया। जितना आग जलेगा, थोड़ा आग जला रहे हैं आप, बहुत ज्यादा नहीं जला रहे हैं, तो वो क्या है? वाटर एलिमेंट हमेशा जो है एक्टिव है, इसको डिस्ट्रॉय करना, इसको डिस्ट्रॉय करना, इसको डिस्ट्रॉय, इस चक्कर में क्या होता है? वो एक्टिव होते चला जाता है। और जितना वो नॉर्थ ईस्ट एक्टिव होता है, उतना अच्छा रिजल्टेंट फोर्स हमारे घर में आता है। और जितना अच्छा रिजल्टेंट फोर्स हमारे घर में आएगा, उतनी ही ब्लेसिंग है, ठीक है। तो नहीं भी जलाना है और जलाना भी है, लेकिन जलाना कब है? जब आपने मंदिर रखा है या जब आपने उस जगह को बिल्कुल बैलेंस किया हो। अगर इम्बैलेंस, अगर आपने वाटर जलाया तो इम्बैलेंस है, और ज्यादा इम्बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर बैलेंस है, तो फिर वो वाटर को एक्टिवेट एक्टिवेट करने के लिए, वाटर को एक्टिवेट करने के लिए इससे अच्छा प्रिंसिपल आपको नहीं मिलेगा। और ये एक्सपेरिमेंट आप खुद करके देखिए, विद इन अ वीक आप कहेंगे कि मेरे घर की एनर्जी, मुझे खुद फील हो रही है कि बहुत बदल गई है, ठीक है। सो दिस इज ऑल व्हाट आई वांटेड टू शेयर। आई होप कि आप लोग आज के बाद से 5 एलिमेंट में एक्सपर्ट हो गए, 5 एलिमेंट को समझ पाए। धीरे धीरे ये कैपेबिलिटी अपने अंदर लेके आइए कि हर एक वस्तु को जब आप देखें तो उसको आप कैटेगराइज कर पाए कि ये किस एलिमेंट के अंतर्गत आता है। समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर हम एक आदत बनानी शुरू कर देंगे, तो फिर हम यूनिवर्स की लैंग्वेज को समझना शुरू कर देंगे। और जब हम यूनिवर्स को समझेंगे 5 एलिमेंट के फॉर्म में, तो फिर यही है वास्तु, यही है। आपने 3 चीजें मैंने बताई, आपने रिजल्टेंट फोर्स को फिक्स कर लिया, आपने घर की एनर्जी को क्लॉकवाइज कर लिया, और आपने अपने घर के डोर को फिक्स कर लिया। दैट्स इट। आपके घर की एनर्जी पॉजिटिव हो गई, आपके घर का वास्तु हो गया। और किसी भी घर को वास्तु कंप्लायंट बनाया जा सकता है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट 5 एलिमेंट। हम उस 5 एलिमेंट को, उस एनर्जी को क्लॉकवाइज मूव करा सकते हैं। हमारे शरीर में अगर एनर्जी क्लॉकवाइज नहीं मूव कर रही है, इफ वी टेक डीप ब्रीथ, धीरे 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 वो एनर्जी क्लॉकवाइज मूव करने लगेगी। तो ऐसे ही हमारे घर में भी एनर्जी क्लॉकवाइज मूव करने लगे, और एनर्जी क्लॉकवाइज मूव कर गई मतलब घर वास्तु कंप्लायंस हो गया। ये रेमेडी वो रेमेडी इधर उधर करेंगे, रेमेडी भी करेंगे, जब समय आएगा वो एक्टिवेट करना है, उसकी उसकी प्रोग्रामिंग करनी है, स्पेसिफिक चीज से
हेल्प लेने के लिए प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है। एस्पेक्ट को समझिए, साइंटिफिक एस्पेक्ट को समझिए कि क्या है वास्तु, क्यों जरूरी है। ये जो 3 चीजें मैंने बताई, यही है वास्तु, और इसी से जीवन बदलेगा, और यही होता है तभी जीवन बदलता है, ठीक है। तो वी विल एंड द सेशन। आई होप कि प्लीज राइट इन चैट बॉक्स अगर आप लोगों को चीजें क्लियर हैं, समझ में आ रही हैं, और सारी चीजें अगर मतलब सही लग रही हैं, तो आप प्लीज चैट बॉक्स में यस लिखिए। आप यस लिख सकते हैं, थैंक यू लिख सकते हैं, यस। 3 दिन की रिकॉर्डिंग के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो आपके पास लॉगिंग नाउ का भी मैसेज आया था, उसके नीचे चैनल का इनवाइट लिंक है, आप उसको क्लिक कीजिए। मे बी ये रिकॉर्डिंग भी वहां आ जाए आपकी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको रिकॉर्डिंग मिले तो आप वहाँ, और क्वेश्चन आंसर के लिए अभी हैंड रेस मत कीजिए, अपने क्वेश्चंस लिख के रखिए। क्वेश्चन आंसर हम लेंगे सारे के सारे, वो एंड ऑफ द जब 10वां सेशन आएगा उस टाइम हम सब लेंगे। क्योंकि अभी 2-4 लोगों का लेंगे तो बहुत सारे हैंड रेस होंगे, फिर उनके साथ पार्शलिटी हो जाएगी। यस यस। हमने बहुत अच्छी कोशिश की है, एक प्रयास किया आपको समझाने का। एंड ऑफ द सेशन हम क्वेश्चन आंसर भी क्लियर करेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है आप सब लोगों से। क्वेश्चन बचेंगे ही नहीं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। जब आप पढ़ के जाएंगे, आपके सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आंसर हो जाएंगे। अगर आपने अटेंटिवली क्लास किया, आपने नोट्स बनाए, तो ये इतना स्ट्रक्चर्ड कोर्स बना हुआ है कि आप खुद ब खुद सीखते चले जाएंगे और करते चले जाएंगे। तो आप एक्टिव रहिए, कोशिश करिए कि मतलब एफर्ट लगाइए। आई थिंक आप आ रहे हैं, क्लास में बैठ रहे हैं, तो अगर आप एफर्ट लगाएंगे तो बहुत कुछ सीख के जा पाएंगे। ठीक है, चलिए प्रसूतम जी, वी कैन एंड द सेशन। राधे राधे करते हैं सर, एंड तो आपको ही करना है। यस यस। राधे राधे, राधे 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 राधे। जी। राधे 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 सर, सर, राधे राधे, राधे वेरी राधे मच सर, सर। राधे राधे, राधे राधे। थैंक यू सो मच।